कोई निक्की जी प्रॉब्लम आउंदी है तो हर कोई अजकल एस्ट्रोलॉजी वाल भजदा है, पंडितां वाल भजदा है ना। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਡਿਤ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਬਲੂ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਚਮਤਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, लोग कहते हैं पखंड आ, अज वो सच झूठ का फैसला तुहाडे हत्थ च होएगा। वेलकम करते हैं बबलू पंडित जी का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी। अज का जो पॉडकास्ट है मैं पहले दसदा कि थोड़ा आप हिंदी च बोलांगे, मेरी हिंदी थोड़ी जी गड़बड़ हो सकती है बट पंडित जी तुहानू सही सोल्यूशन दसणगे। तुसीं पहला मैनू ये दसो कि आप एस्ट्रोलॉजर हो या पंडित हो? जी हम दोनों ही हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पंडित है। पंडित इसलिए हैं क्योंकि हमारे बाप दादा या विरासत में सब पंडित ही थे। अच्छा। तो फिर एस्ट्रोलॉजी हमने अलग से पढ़ी है, ये विद्या पढ़ी है, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर और पंडित दोनों ही हैं। तो मुझे ये बताइए एस्ट्रोलॉजर और पंडित में फ़र्क क्या है वैसे? देखिए, पंडित शब्द का ही मतलब है पांडित्य, किसी चीज़ में महारत हासिल करना। और नॉर्मली लोग जानते हैं पंडित यानी जो पूजा पाठ केवल कराएं, कर्मकांड करते हों, है ना, विवाह शादी एक अनुष्ठान। और एस्ट्रोलॉजर का मतलब लोग केवल ये समझते हैं जो ज्योतिष को फ्यूचर बता सके, ग्रहों के बारे में जान सके, भविष्य के बारे में जान सके। तो पंडित अलग कंसेप्ट हो गया, यानी कि जो समाज को सही दिशा देता है पूजा पाठ धर्म के माध्यम से। और एस्ट्रोलॉजर है जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, ग्रह के बारे में बताता है, भविष्य बताता है। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है। तो तुसी ना जिदा ਤੁਹਾਡਾ फिर पंजाबी बोलने लगी सी कि आपका वो चीज़ बहुत फेमस हुई है, वायरल जा रही है कि आप एक पर्चे पे लिख देते हो, ठीक है, पास्ट लिख देते हो, फ्यूचर लिख देते हो, तो क्या वो सच है? नंबर वगैरह भी लिखते हो? हाँ बिल्कुल सच है। और मुझे लगता है कि सनातन में वैदिक परंपरा में हर वो चीज़ है जो आप कर पाओ। अच्छा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आस्था और उस परमात्मा की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। और उसके आशीर्वाद से ही, ज्योतिष के साथ साथ ये भगवती का आशीर्वाद है, महारानी माँ काली का आशीर्वाद है कि अगर कोई आता है तो हम उसके बारे में पहले से लिख पाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है और आप क्या प्रॉब्लम लेके आए हैं, बिल्कुल लिखा जाता है। मतलब ये सारी प्रेडिक्शन एक जादू की तरह हो गया ना कि आप मुझे जानते नहीं हैं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि हाँ मैं आपके पास आई हूँ तो आप मेरा पास्ट भी लिख दोगे, फ्यूचर भी लिख दोगे सारा, है ना। बहुत बार ये होता है कि फ्यूचर तो ऐसे कोई भी बता दे, मैं किसी को ऐसे यूं ही बोल दूं कि हाँ ये तुम्हारा फ्यूचर है ना, तो वो क्या बात उसमें असलियत है कि नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आप कैसे करते हो, मतलब मैं कैसे मानूं कि हाँ वो सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर के साथ साथ हमने प्रेजेंट टाइम भी बताना होता है और जो पीछे बीत गया हो उसके बारे में भी बताना होता है, लिखना होता है उसमें कि आप इन परेशानियों से लड़ के आए हैं और आपका अभी ये समय चल रहा है और ये समस्याएं चल रही हैं या फिर इन ग्रहों की वजह से आपको दिक्कतें चल रही हैं। तो फ्यूचर भी इसके साथ लिखते हैं। तो जब ये सारी तीनों चीज़ लिखते हैं ना, जो बीत गया है वो भी, जो प्रेजेंट है वो भी और फ्यूचर है वो भी, तो इसलिए लोगों को बड़ी जल्दी ट्रस्ट हो जाता है और विश्वास हो जाता है कि सही लिखा है। फिर कभी ये नहीं हुआ कि कोई लोग आपको आके कहें कि ये पखंडी है, ये तो पखंड चल रहा है? देखिए, कहने को तो जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, लेकिन हाँ आके तो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ऐसा वहाँ पर मौका ही नहीं मिलता। वो भगवती के दरबार है और कुल मिला के विद्या है, तो हम तो जो करते हैं सरेआम करते हैं और वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। हमें पखंडी तब कोई कह सकता है जब वो जो उम्मीद लेके आया, जो पूछने आया हो, जो सोच के आया हो, अगर हमने वो ना बताया हो, ना लिखा हो। और आज तक ऐसा नहीं हुआ। 100-150 लोग वहाँ पर रोज़ पहुँचते हैं और सबके बारे में 2-4 मिनट लगता है। जो लिख के रख दिया है वो वही बोलेगा जो हमने लिख के रख दिया वहाँ पे। अच्छा, आप नंबर भी लिखते हो? आपने कहा कि पर्चे पे जो फ्यूचर पास्ट तो लिखते ही हो, साथ में नंबर भी लिख देते हो रिश्तेदारों का, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्यों लिखे जाते हैं? देखिए, हाँ इसके बारे में अच्छा सवाल है आपका। ज्योतिष पढ़ाई का विषय है, साइंस है और वो कोई भी पढ़ के ज्योतिषी बन सकता है अच्छी पढ़ाई करके। लेकिन जैसे आपने कहा कि नंबर बता देना, या आप कहाँ से आए हैं, या आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन है, कौन आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो ये जो मैं बता पाता हूँ लोगों को, तो मुझे, हालांकि मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा मैंने किसकी पढ़ाई कहीं की है, मुझे लगता है ये केवल महारानी का आशीर्वाद है और मैं डंके की चोट में बता पाता हूँ ये सारी चीज़ जितना आपने पूछी है। वो आपने सवाल का आंसर क्लियर नहीं किया कि क्यों नंबर क्यों बताए जा रहे हैं, नंबर उसका क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, इसलिए भी बताए जा रहे हैं
क्योंकि एक तो नंबर से हम सीधा नाम भी बोल सकते हैं। जब हम साथ में नंबर बोलते हैं तो सामने वाले का विश्वास और प्रबल होता है कि एक्चुअल में है ज्योतिष या विद्याएं हैं या मंत्र सिद्धियां हैं। इसलिए अगले का विश्वास प्रबल करने के लिए एक तो ये पॉइंट बताया जाता है, और दूसरा इसलिए भी बताया जाता है जब हम नंबर बताते हैं और अगला उसे डायल करता है या सर्च करता है तो उसमें से नाम आते हैं उसके, तो फिर बाद में लास्ट में हम उसको ये बताते हैं कि इन लोगों से आपको नुकसान हो सकता है, या आपके लिए ये नेगेटिव है और आपके लिए पॉजिटिव है। तो केवल सामने वाले का भरोसा बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाती हैं। ध्यान खींचने के लिए नंबर बताए जाते हैं, ये बोल सकते हैं आप ऐसा कह सकते हैं ध्यान खींचने के लिए। लेकिन जैसे आपने पहले कहा कि पाखंड, तो आजकल बहुत सारे विषयों पर, और हालांकि मेरा मानना है कि पहले किसी चीज़ को जानना चाहिए, फिर उसको मानना या ना मानना उसका अपना पर्सनल विषय है। तो पाखंड लोग ना कह पाएँ, और पाखंड नहीं है ये सब, इसलिए हम ये सब कुछ लिखते हैं कि ये भी चीज़ें पता लग सकती हैं अगर बताने वाला हो आपको तो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने वो बागेश्वर धाम वाले सुने होंगे गुरुजी जो बहुत फेमस हैं, वो भी पर्चे लिखते हैं, ठीक है? तो क्या आप पंजाब के बागेश्वर हो? नहीं, पहली बात तो वो खैर हम लोग उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं या आइडल भी मानते हैं। वो बहुत बड़ी पावर है और बहुत बहुत कृपा है भगवान पर उनके ही आदर्श पर या उनको आइडल मान के कह लें आप, तो भगवती के आशीर्वाद से तो मैं ये तो नहीं कहूँगा पंजाब के बागेश्वर पर। हाँ, मेरी एक कोशिश है कि लोगों को सही सलाह मिल सके, फ्यूचर के बारे में सही जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में है क्या उनकी ज़िंदगी में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से लाइफ चेंज हो जाती है? हद तक चेंज हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष चीज़ ऐसी है ना, ज्योतिष भविष्य जानने की विद्या है। अगर आपको पता लग जाए कि आपके साथ ये मंथ में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप अलर्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं, परहेज करेंगे, प्रिकॉशंस करेंगे तो वो नुकसान बच जाता है। और ज्योतिष में भी कर्म ही तो बताया जाता है, उपाय कर्म है, उपाय से कर्म से ही भाग्य बनता है। तो ज्योतिष के उपायों में भी यही चीज़ बताई जाती है जिससे कर्म बने और भविष्य हद तक इंसान का ठीक हो सके। बदला तो नहीं जा सकता क्योंकि वो तो परमात्मा का वचन है, भगवान का वचन है जो लिखा गया, लेकिन हद तक चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। जो आपको मिल गई है चीज़ें, जो आपके मुकद्दर में है, तो उसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं, उसे सही तरह से यूज कैसे कर सकते हैं, ज्योतिष ये बताता है। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजर के पास हम गए और हमें उन्होंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स आपको आने वाले दिनों में देखनी पड़ेंगी जी, तो हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। बट वही बात कि अगर वो लिखी हुई है, प्रॉब्लम आनी है, तो हम बचेंगे कैसे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना फिर। कुछ हद तक बचाव ऐसे हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी पे शनि का ढैया चल रहा है और खराब ढैया चल रहा है, शनि का प्रकोप चल रहा है। अब उसमें है कि इस मंथ में इन्हें वाहन से नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी चोट लग सकती है। परंतु होगा क्या, अगर उसे पता लग जाएगा तो हो सकता है वो यात्रा टाल दे या बड़ी लंबी यात्रा ना करे, वाहन से नुकसान अगर दिखा रही कुंडली तो वाहन ना चलाए या किसी को साथ में लेके जाए, कोई और चलाए, यानी अलग अलग तरीके से हद तक बचाव, मैंने कहा हद तक बचाव हो जाता है। मतलब जे बड़ा नुकसान होना तो घट हो जाऊगा, है ना? हद तक बचाव हो जाता है। मतलब नुकसान होना हैगा है, बट वो सूली से सूल बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? तो अगर मैं बोलूँ कि आप मेरा कुछ प्रेडिक्शन करो, ठीक है, कि मेरे बारे में बताओ, तभी तो देखने वालों को भी यकीन होगा ना कि हाँ कुछ हद तक सही है। मैं उसको वेरीफाई करूंगी ना कि हाँ ठीक बताया कि नहीं। देखिए, पहली बात तो हमने आपसे पहले कहा कि वैसे दरबार का भी सही है, कुंडली तो हम कहीं भी देख लेते हैं, ग्रह ऐसे हैं, ज्योतिष ऐसे हैं, आपका ग्रह ऐसे चल रहा है, आपको ये करना चाहिए नहीं। लेकिन जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि नाम बता देना, नंबर बता देना, चीज़ें बता देना, तो वो तो खैर दरबार के विषय, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें लिख के देते हैं और बताते हैं। वहाँ का एक रूल है, एक नियम है, वहाँ जाता है आदमी, महारानी के दरबार, पहले वहाँ मत्था टेकता है, प्रणाम करता है, फिर जब हमारे पास पहुँचता है तो सारी चीज़ें बिना किसी से पूछे ही वहाँ पर बता दी जाती हैं। मतलब ये एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है और एस्ट्रोलॉजी एक साइंस कंसेप्ट है जो आप कहीं पे बता सकते हो। बिल्कुल, ये ईश्वर का आशीर्वाद, ये भगवान की कृपा या गॉड गिफ्ट कह सकते हैं आप, कि एक जगह पे ही होता है वो। हाँ, पार्टिकुलर जगह, उस जगह की आप अपने लैंग्वेज में आप कह सकते हैं उस जगह की साधना, एक उस जगह का ओरा या प्रताप ऐसा है जहाँ हमने बैठ कर किया। हमसे पहले भी वहाँ पर लोगों ने चंडी की आराधना की, काली की आराधना की, वहाँ पे या सेवा की है, तो उस जगह अपने आप में इतनी पावरफुल है। इसीलिए वो चीज़ें वहीं पे हो सकती हैं। पर अभी आप मेरे को क्या बता सकते हो यहाँ पे? आप
भी कालिका धाम आए, ऑफिस आए, जरूर बताएंगे आपको। तो फिर भी अगर देखने वाले ये बोल रहे हैं कि हाँ आए हैं आप, कोई ये ना समझे ना कि ये पेड हो रहा है, कि हमने आपसे पैसे लिए हैं इसीलिए बुलाया है ना। तो पता होना चाहिए ना कि असलियत क्या है एस्ट्रोलॉजी की, आप कितना अच्छे से कर पाते हैं, यहाँ ये कोई पखंड तो नहीं चल रहा। चलिए, अगर आपने पाखंड की बात की, वैसे ये मैंने पहले भी कहा गद्दी का विषय है जी। जो आप एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाहते हैं। कुंडली तो आप अभी अपडेट ओवर टाइम बताएंगे और मैं बताऊंगा कि आप कैसे समय चल रहा है, ऐसे ठीक होगी ये परेशानी जो भी है। लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं आपको कोई एक आध पॉइंट जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको भी लगे। तो ये तो है कि आज से पहले तो हम आपसे कभी मिले नहीं, बिल्कुल नहीं, आज पहली बार ना ही हम आपके कभी घर गए, ना आप हमारे यहाँ कभी आए। बिल्कुल नहीं। आप अपना शुभ नाम बोलें। अमरवीर कौर। अमरवीर कौर जी। मम्मी और पापा का नाम बता दीजिए। हरजिंदर सिंह, बलविंदर कौर। किस महीने का जन्म है आपका? दिसंबर। दिन का है रात का है? दिन का है, शाम का है। शाम काल का जन्म है। आपके मम्मी या पापा या आप में, क्योंकि मुझे तो ना आपका भी नंबर नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब आप देखेंगे इन तीनों में मुझे लगता है माता पिता किसी में होएगा, और ये 100% होगा जो मैं बोलने लगा हूँ जी। उनके नंबर के आखिरी के जो 3 डिजिट होंगे उसमें 8 और 11 होएगा। देखना पड़ा, आप चेक कर लीजिए। 811। हाँ हाँ, किसका है? पापा का है 811। इस तरह है, मैंने आपको केवल जस्ट एक छोटा सा उदाहरण दिया है, जिससे मैंने कहा कि विद्या, पढ़ाई, इस तरह अगर आप दरबार में आते हैं या ऑफिस में मिलते हैं तो आपका पूरा सर्कल, नात रिश्तेदार से लेकर कहाँ किसका क्या नंबर हो, कहाँ पे कौन रह रहा है। अच्छा, ये तो हो गया पापा का, हो सकता है ये तुक्का भी लग गया हो, ठीक है। तो क्या आप मेरी सिस्टर का बता सकते हैं? मैं आपके पूरे खानदान का बता सकता हूँ, बताया तो मैंने, बट मैंने कहा कि वहाँ पर पहुँच करके एक छोटा सा प्रोसेस है और वहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, किसी से कुछ और कोई बताए भी ना, वहाँ पे जाके सीधा दरबार पे जाता है और वहाँ पर महारानी चंडी का दरबार है, वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर सीधा हमारे पास जाके बैठ जाता है, फिर हमने बताना शुरू कर देना होता है जस्ट। फिर भी कि एक और क्लू दे दीजिए, मतलब ये देखने वाले भी सोचेंगे शायद तुक्का लग गया हो। तुक्का नहीं लग सकता है ना, 1 डिजिट का तुक्का तो लग सकता है, 2 डिजिट का लग सकता है, 3 डिजिट का तुक्का नहीं लग सकता। आप मेरे बारे में तुक्के से कुछ भी नहीं बता सकते। नहीं, मैं तो नहीं बता सकती ना, है ना। तो मैंने कहा ना कि जितने भी आपके जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, अगर किसी को लगता है ऐसा कि यह संभव है तो मैं उसे बिल्कुल संभव करके दिखाऊंगा, और जो मैं लिखूंगा, जो मैं बताऊंगा, एक पॉइंट भी उसमें मिस्टेक नहीं होएगा। पर एक कितना हो सकता है कि तुसी मतलब बिल्कुल करेक्ट दस्या हो, बस बिल्कुल यही होता है मंत्र विधि। मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि हम कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सुन करके, बहुत सारी चीज़ें देख करके, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि हर चीज़ को हम पाखंड नहीं कह सकते। तो जब सही डायरेक्शन में कोई जा रहा होता है, सही इंसान के पास कोई पहुंचा होता है, हमारे फील्ड में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं कि आपका हाथ दे करके और उसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम बता देंगे आपका। हाँ, आप सोचिए, आपने ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं। अच्छा, जैसे नंबर की बात, मैं तो मिला हूं ना। हाँ, नंबर की बात कर रहे थे हम लोग, और ऐसी भी मैंने वीडियोस देखी हैं जो कहते हैं कि अगर आपका नंबर, फ़ोन नंबर में ये नंबर हैं 5-4 बार आ रहे हैं, या ये इतने बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपका समय खराब चल रहा है। तो इसमें भी रियलिटी है क्या? जी, अगर ये, हालांकि मेन समस्या आपको, अगर आपके नंबर में ये गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर में या चीज़ों में, तो केवल इसकी वजह से नहीं आ रही होती है। लेकिन हाँ, जब ग्रह खराब चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, और अगर आपके गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, या किसी भी चीज़ का अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर ये गलत है तो वो फिर गलत रिएक्ट करता है, वो परेशान करता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी हॉरोस्कोप क्या कहती है, आपके लिए लक्की नंबर कौन से और कौन से नंबर आपको सूट नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप पूछना चाहते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं 1, 2, 3, 6 इन अंकों को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हालांकि अंक अपनी जगह सारे सर्वश्रेष्ठ हैं, पर इन अंकों को कोई भी चला सकता है, ये सबके लिए लक्की लगभग हो सकते हैं। नॉर्मली 8 नंबर को, 7 नंबर को, 4 नंबर को हम अवॉइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के फ़ोन नंबर के लास्ट में आता है 302, 307, तो एक अशुभ अंक माना जाता है ना, एक धाराएं हैं ये।
302 धारा है, 307 भी धारा जी। है ना, 376 आ जाए तो ये भी एक धारा आ गई, 376। तो कहीं ना कहीं से अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर ये नंबर किसी के मोबाइल पे है तो वो इससे रिलेटेड समस्या है उसको कभी ना कभी, उसको या उसके परिवार में कभी ना कभी आ ही जाएगी। अच्छा, बिल्कुल है कि वो नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, हमारे पंजाब में एक और नंबर है जो बड़ा अनलकी माना जाता है जी। 1984। कहते हैं कि वो नंबर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में भी ये चीज़ें बोली जाती हैं कि ना तो वो नंबर आपका फ़ोन में होना चाहिए, ना किसी व्हीकल में होना चाहिए, गाड़ी स्कूटर किसी में भी नहीं होना बिल्कुल सही चाहिए। बात। अब आप उसका पूरा कैलकुलेट कीजिए, 4 मिलेगा ना आपको। अच्छा, उसका पूरा टोटल 4 बन जाता है। 4 बन जाता है, राहु का अंक बन जाता है। तो हमने तो पहले ही कहा कि 8 को, 4 को, है ना, 7th को हम अनलक्की मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान जाते हैं। लेकिन हाँ, किसी का राहु बहुत बलवान हो, अच्छा, राहु बहुत अच्छा हो और ऐसे व्यक्ति को अगर 4 नंबर कहीं 4 नंबर मिलता है तो इंसान के लिए शुभ होता है और वो इंसान बहुत आगे तक निकल जाता है। लेकिन जो आपने कहा 1984, हाँ। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 4 अंक निकलता है सारा और भी नुकसानदायक है। बट ये 1984 वो एक पर्टिकुलर साल से जोड़ रहे हैं ना, वो साल से जोड़ रहे हैं क्योंकि हाँ। 1984 में ऐसी दंगे घटनाएं वगैरह हुई हुए हैं, थे, है ना? हाँ। बिल्कुल घटनाएं हुई हैं। लेकिन अगर आप उसको जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि वो, हालांकि ये लंबा विषय हो जाएगा, कौन कौन से ग्रह क्या चल रहे थे। इस टाइम वो 4 अंक बन रहा था, पूरा संपूर्ण अंक 4 बन रहा था। ओके। तो ये नुकसानदायक है। तो क्या ये रीजन भी हो सकता है तब के टाइम का? थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट बिल्कुल, अकेला ये रीजन तो मैंने आपको पहले, अकेला ये रीजन नहीं हो सकता है ना। जब कोई एक चीज खराब होती है उसके पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं ना, ग्रह भी खराब, समय भी खराब, है ना, तो कई सारी चीजों, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो नंबर भी सही नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि राहु बलवान हो, ठीक है। मोस्टली हम ये सुनते हैं कि राहु अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर बलवान कैसे? मतलब वो बलवान कैसे हो सकता है? 2 ग्रहों के बारे में बहुत बात की जाती है, राहु और शनि के बारे में जी। और जिसका राहु, हाँ, आपने राहु की बात की, जी। तो राहु जिसका बहुत खराब होता है तो ऐसे इंसान को इन 3 जगहों में से एक जगह जरूर पहुंचाता है। कहाँ कहाँ? पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना। राहु खराब है तो इन 3 जगहों में कहीं आपको जाना पड़ेगा। दवा खाना मतलब बीमार हो जाएगा? यस, हॉस्पिटल। और जैसे कई बार राहु शनि की बात की जाती है, अगर आप हमसे पूछते हैं कि राहु शनि दोनों में क्रिटिकल ग्रह कौन है, खराब कौन है, जी। तो मोस्टली लोग, आपने कहा होगा, शनि के बारे में बात करते हैं ना, शनि बोलते हैं, शनि के बारे में। लेकिन जो हमने पढ़ा या जो समझा अभी तक, तो सबसे क्रिटिकल या सबसे कंफ्यूजिंग ग्रह राहु है अगर खराब हो तो। शनि खराब हो किसी का तो ज़्यादा से ज़्यादा लात टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर हो गया और ठीक हो गया। लेकिन राहु खराब होगा किसी को तो इंसान को पागल कर देता है। बट अगर किसी का, मतलब राहु की हम बात कर रहे हैं, आपने 4 नंबर बोला, किसी की बर्थ डेट ही 4 है तो वो राहु से रिलेटेड है, राहु का प्रभाव उस पर ज़्यादा है। अब डिपेंड करता है कि वो हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, अकेले इससे नहीं होता ना। आपने कहा 4 तारीख का जन्म है और राहु का अंक आ गया। हाँ। राहु का प्रभाव नॉर्मली उस पर ज़्यादा रहेगा आम लोगों के अकॉर्डिंग। जिसका जन्म 4 तारीख को हुआ है या मूलांक 4 बनता है, ऐसे व्यक्ति पर राहु का प्रभाव रहेगा। अगर ये राहु के खिलाफ एक्टिविटीज़ करता है या खिलाफ चीज़ें करता है जो राहु को नहीं सही लगती हैं, राहु से अपोजिट चीज़ें हैं, तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो राहु रातों रात राजा भी बना सकता है और राहु खराब हो तो सब कुछ ले लेता है। अच्छा, तो इसलिए राहु का तो, हालांकि छाया ग्रह कह गया है, डिप्रेशन का कारक राहु को कहा गया है, टेंशन का कारक राहु को कहा गया है, उलझन का कारक। राहु खराब होगा तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि खराब चल रहा है और सही कैसे करना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर तो किसी की पत्रिका है, कुंडली है, तो बहुत अच्छी बात है। कुंडली से सब कुछ पता लग जाता है। इनकेस अगर कुंडली नहीं है तो ग्रह के चीज़ें बताती हैं ना, कि अगर इंसान सामने आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं सामने वाले की तस्वीर, फोटो और उसके माता पिता की फोटो, 3 जनों की फोटो अगर देखते हैं हम, तो फिर उसके बारे में पता लग जाता है कि क्या कंडीशन हो सकती है। और मेरे बारे में अगर आप पूछते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुंडली से कहीं ज़्यादा मैं इंसान की तस्वीर या फोटो देखकर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता पाने की शक्ति रखता हूँ, ये बता पाता हूँ। जी, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले आप प्रेडिक्ट कर देते हो, ठीक है, कि ये चीज़ें होने वाली हैं तो इससे बच जाइए। फिर किस्मत क्या? किस्मत सच है? किस्मत है क्या? बिल्कुल, किस्मत प्रारब्ध है,
ये तो वैदिक चीजें आ गई ना, किस्मत प्रारब्ध जो पूर्व जन्म में हम करते करते आ रहे हैं, प्रारब्ध है यानी किया गया कर्म, उसका भुगतान इस धर्म में, जो अच्छा कर्म है उसका भी और बुरा कर्म है उसका भी होना है। तो किस्मत तो फिक्स हो गई ना। अच्छा, किस्मत आपकी चीजें यानी फिक्स है। अब कुंडली को हम इसे जोड़ते हैं कुंडली के 9th हाउस से, भाग्य स्थान से। ठीक है। तो बिल्कुल कुंडली में पता लगता है जिस इंसान की कुंडली का भाग्य स्थान का मालिक कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में या 5वें घर में, 9th हाउस में, यानी अच्छी कंडीशन में, अच्छे घर में बैठा होगा, ऐसा इंसान थोड़ी शुरुआत करे, थोड़ी कोशिश कर दे और मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। वो इंसान बड़ी जल्दी, उसका भाग्य बहुत साथ देता है। फिर जैसे हम बोलते हैं कि एक बंदा कोई कहेगा कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बट मेरी मेहनत का मुझे मिला नहीं जी। और कई कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, और मुझे बहुत कुछ मिल गया। बिल्कुल सही बात है। हम भी हमेशा ये कहते हैं कि अकेली मेहनत काम नहीं आती, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन केवल मेहनत करने से अगर कोई इंसान सोचता है कि बहुत रईस बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो केवल अकेली मेहनत से तो नहीं हो सकता। यही बता रहे थे कि भाग्य का स्थान, अगर किसी का भाग्य स्थान खराब है जी। तो वो इंसान की लाइफ में संघर्ष रहता है, ऑल ओवर जिंदगी में उसकी स्ट्रगल निकल जाती है, संघर्ष से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने जीवन के यापन करता है स्ट्रगल से। और भाग्य स्थान ये किस्मत का स्थान है, किस्मत को हम जोड़ते हैं कुंडली में 9th हाउस से। तो अगर किस्मत तेज है तो 9th हाउस का ग्रह अच्छे कंडीशन में बैठा होगा या अच्छे घर में बैठा होगा, अपने आप ही है ये। ज्योतिष तो केवल उसको पढ़ना है ना कि आपके लाइफ में है क्या जी, या आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल बताते हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ये ग्रह बैठा है, ऐसा, ये गलत हो जाता है। अच्छा, क्योंकि तो जैसे अगर किस्मत लिखी हुई है, ठीक है, अगर सारा कुछ, बहुत बार ये कहते हैं ना लोग कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसीलिए हो रही हैं, ठीक है, मेरे साथ ये होना था, ये पहले लिखा होगा, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल देखिए, अगर आप इस थ्योरी पर चलते हैं कि जो लिखा होएगा वो वो ही तो होना हो जाएगा, तो ये एक कर्म है। अगर आप लिखा है, आप मानते हैं, आप भी कई बार कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फॉर एग्जांपल जब हम किसी को उपाय बताते हैं या किसी को रास्ता बताते हैं, या जैसे हम आपके यहाँ पॉडकास्ट करने चले आए, तो आपको क्या लगता है इसमें ईश्वर की मर्जी नहीं थी? ये भी तो एक जरिया है ना, रास्ता है ना। तो वो ईश्वर की ही मर्जी से इंसान कहीं सही जगह पहुंच पाता है। ऐसा वो भी लिखा होता है कि फलाने समय पर ऐसा ग्रह आएगा, ऐसा समय आएगा जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे और आपको वहाँ से रास्ता मिल जाएगा और जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। भगवान खुद थोड़ी आते हैं, किसी न किसी जरिए ही कोई न कोई साधन ही बनता है। तो जैसे किसी की लाइफ में कोई इंसान आता है, फॉर एग्जांपल कि आजकल ब्रेकअप वगैरह बहुत होते हैं, ठीक है, तो वो भी लिखे होते हैं कि इस बंदे का इस बंदी से के साथ रिलेशन होगा या इसके 10 रिलेशन के बाद इसे अच्छा बंदा मिलेगा, ये लिखे होते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, ज्योतिष में या कुंडली में ये होता है, किसी का शुक्र या लग्न की स्थिति, 7th हाउस की स्थिति, 5th हाउस की स्थिति और 11वें घर की स्थिति अगर खराब है तो ऐसे इंसान को धोखे बहुत मिलते हैं। अच्छा, उसका शुक्र खराब हो, सूर्य खराब हो, बृहस्पति खराब हो, तो ऐसे इंसान को बहुत जल्दी धोखा मिला करता है। और किसी से अगर वो रिलेशनशिप रखता है तो बहुत टाइम तक नहीं चलता है। वो दिल से निभाएगा, वो दिल से चलेगा, लेकिन सामने वाला नहीं निभाएगा। और अगर ये ग्रह सही है, यानी समझ लीजिए किसी का शुक्र बहुत अच्छा है ना, तो उसको बहुत सुंदर रिलेशन या बहुत सुंदर जीवन साथी, ये जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप, बहुत सुंदर साथी सामने वाला मिलेगा और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलेगी और वो आगे जाकर के विवाह, शादी और संतान आदि बहुत सुंदर लाइफ निकल जाती है। तो डिपेंड करता है शुक्र की प्लेसमेंट कैसे है। तो जैसे अगर पहले की बात करें, हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात करें, तो आई थिंक उस टाइम पे ये चीज़ें तो नहीं हो रही थी कि किसी का इतना ब्रेकअप हो गया है ना, या 10 रिलेशन बन रहे हैं किसी के, उसके बाद अच्छा मिल रहा है, तो तब ये चीज़ें क्यों नहीं थी और अब क्यों है? तब भी ये चीज़ें थी। अब आप समझिए, पहले के समय में, अब आप बहुत गौर से सुनिए कि लोगों की इच्छाएं बड़ी सीमित होती थी, राइट? होती थी, इच्छाएं लगभग सीमित होती थी। एक घर मिल जाए और रोटी मिल जाए 2 टाइम की और भगवान का भजन हो, ठीक है। पहले संस्कार प्रधान देश माना था। माता पिता ने शादी कर दी 13-14 साल की उम्र में, जब इंसान को कुछ खास पता नहीं। जब तक वो 20-22 साल का या 23 साल का होता था तब तक उसके बच्चे हो जाते थे, है ना। तो वो कुछ अब इच्छाएं ज़्यादा हैं, ज़रूरतें ज़्यादा। जब आपको ज़रूरत,
किसी चीज़ को, यानी कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा आपको चाहिए, तो फिर चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा ना। कुंडलियाँ पहले भी मिलाई जाती थी, जो राजा महाराजे थे, जो संपन्न लोग थे, जो धनवान लोग थे, तो इसलिए। और अब क्या है, अब फैसिलिटी ज़्यादा है, हर जगह एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, तो हर एक इंसान सलाह ले लेता है। चीज़ें थी तो पहले ही, पहले इच्छाएं सीमित थी इंसान की, या अब इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से क्या बाल विवाह कर देना चाहिए? नहीं, बाल विवाह नहीं, बाल विवाह वो भी गलत। देखिए, बाल विवाह का मतलब ये नहीं है, इसके हक में बिल्कुल नहीं है हम, क्योंकि बाल विवाह का मतलब होता है उसको पता नहीं है शादी क्या है, बिल्कुल, है ना। पर पहले भी जब 13-14 साल में आपने सुना होगा, भारत में कई राज्यों में पहले विवाह होता था, फिर वो 4-5 साल बाद वो क्या बोलते हैं, सेकंड में वो गौना ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो होता था। तो तब तक वो बच्चा 16-17 यानी बालिग हो जाता था। तो ये प्रथाएं थी, क्योंकि वेद कहता है कन्यादान करने का फायदा तो उतनी उम्र में ही है। तो जो रिलेशनशिप की आपने बात की, तो जिसका शुक्र बहुत अच्छा होएगा, ऐसे इंसान को रिलेशनशिप में उसको दिक्कत कभी नहीं आती, उसको सामने वाला भी बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा। और जिसका शुक्र खराब होएगा, ऐसे इंसान के रिलेशन अच्छे कभी नहीं चल पाते हैं। तो पता कैसे चलता है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, शुक्र खराब है या फिर राहु खराब है? ये चीजें कैसे पता चलती हैं? हालांकि ये तो पता कुंडली से लगती हैं, चलती हैं, लेकिन मतलब नॉर्मल इंसान कैसे, अगर मुझे पता करना हो, या हमारे कैमरामैन बैठे हैं ना, तो उनको लग रहा हो कि हमारी लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, इस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रह खराब है? बिल्कुल, मान लीजिए अगर किसी का रिलेशन बार बार खराब हो रहा है, शुक्र खराब है ना, या लग्न खराब है, तो उसे मजबूत करना चाहिए। अभी ये जानकारियां है ना, मतलब कि ये सिम्टम है। अच्छा, अगर रिलेशन खराब हो रहा है तो शुक्र खराब है। रिलेशन खराब हो रहा है, अगर किसी को पैसे नहीं आ रहे तो लग्जरी का कारक शुक्र है। हालांकि एक ग्रह सब कुछ नहीं देता है, ये सभी ग्रहों का एक मिला जुला कंसेप्ट है, लेकिन शुक्र को इन चीज़ों का प्रधान कहा गया है। तो अगर आपको लगता है कि रिलेशन खराब हो रहे हैं, धोखा मिल रहा है, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, कुंडली नहीं भी है, तो आप शुक्र को अपने मजबूत करने की कोशिश कीजिए। जिससे मैंने कहा ना, ग्रह खराब कैसे होते हैं। राहु, जिसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा होगा, बृहस्पति, जुपिटर, ऐसा इंसान मांस मंदिरा या दारू पीता है, मांस खाता है, तो बृहस्पति का फल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र बैठा है, कोई ऐसा ग्रह बैठा है, तो वो इन चीज़ों को अगर खाता भी है, शराब पीता है ना, मांस मंदिरा खाता है, तब भी वो प्रमोट होता चला जाता है। अच्छा, आगे बढ़ता चला जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस ग्रह से प्रभावित है। जैसे आपने कहा था राहु से प्रभावित इंसान, तो अगर आप शुक्र से प्रभावित हैं, तो आप शौक यानी कि अच्छा पहनते हैं, खाते हैं, दारू भी पी रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जीवन में इतनी दिक्कत नहीं आती आपको। लेकिन अगर आप बृहस्पति से प्रभावित हैं, तो दिक्कतें बिल्कुल बन जाती हैं। तो अगर कुंडली किसी के नहीं है, तो सिम्टम से पता लग जाता है कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो कौन सा ग्रह खराब है आपका, कि उसको सही कर लेना चाहिए फिर। बिल्कुल सही कर लेना चाहिए। तो जैसे ये तो होगी एक अलग कॉन्सेप्ट था, है ना, पर ये आजकल जादू टोना ये चीजें भी चलती हैं, क्या ये सच है? जादू टोना सच होता है? बिल्कुल होता है। मतलब अगर कोई बंदा किसी का, ये बुरे के लिए माना गया है ना, कि ये बुरे चीजें करता है ना, कि किसी का कुछ काम खराब करवाना हो तो ब्लैक मैजिक कर दो जी। तो ब्लैक मैजिक रियलिटी है, रियलिटी है, लेकिन हर किसी पर, सब पर नहीं हुआ करता। जैसे अभी तो बहुत लोगों को वहम रहता ना कि पता नहीं हम पे किसी ने कुछ कर ही दिया है। अच्छा, ये सारे ते नहीं हुंदा है, सब पर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आपकी कुंडली का लग्न बहुत मजबूत है, कुंडली का छठा घर बहुत मजबूत है, छठवां घर और लग्न, तो आप पर अगर कोई जादू टोना कर भी रहा है, तो आप पर असर कुछ खास नहीं होएगा। अच्छा। लेकिन किसी का ये खराब है, तो उस पर कोई नॉर्मली अगर कोई जादू टोना करवाएगा, तो बहुत जल्दी भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाच, योगनी, ये सब कुछ होता है और सब कुछ किए जा रहे हैं। आजकल लोग प्रैक्टिकली नहीं लड़ना चाहते। अगर आप किसी से नहीं बनती, किसी से दुश्मनी है, तो किसी पंडित या तांत्रिक या जो लोग इस चीज़ पे करते हैं, तो उनके पास जा करके और आपकी फ़ोटो और चीज़ों को लेकर के वो करवा देते हैं, और आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, असर करती हैं। मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे बहुत सारी डॉल्स लटकाई हुई हैं और बहुत सारी फोटोज उसके आसपास बिखरी पड़ी थी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, मैंने सोचा कि एवं ही होता होगा, बट उसके थोड़े दिन बाद एक और ऐसी वीडियो आई, बहुत प्लेयर की थी किसी की, तो तब थोड़ा डाउट आया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती।
है ना। या आपने अभी कहा कि जैसे प्रैक्टिकली तो नहीं लड़ सकते, ठीक है, बट सम टाइम ऐसा होता है ना कि बंदा यकीन नहीं करता कि ऐसे ही बीमार हो गए हम लोग, ठीक है, या ऐसे ये चीज़ें हो गई, तो उस चीज़ को मतलब उससे साइड पे हटने के लिए या उससे निपटारा करने के लिए क्या करें? जी हाँ, ये बढ़िया सवाल है। जादू टोना अक्सर लोग एक दूसरे पर करवा रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन वही है, और जैसे सुनने में आता है या मैं लोगों की पत्रिकाएं लोगों को मिलता हूँ तो बहुत, और करवाना आसान इसलिए है क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर आपको किसी की फोटो चाहिए हो तो बहुत मुश्किल होता था, नहीं मिलती थी। और अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी डिटेल आप ले सकते हैं, फोटो है ना, आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस शहर से हैं, वो सारी जानकारी इसमें होती है। तो करने करवाने वाले के लिए बहुत आसान रहता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले, और वैसे भी आजकल सबसे पहले अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा। उस पर बहुत जादू टोने आसानी से हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है ना, हमारे घर पे कपड़े पड़े हैं, छोटे हो गए, पुराने हो गए, हम लोग दान कर देते हैं कि चलो किसी को भी दे दो। हाँ, तो वो नहीं देने चाहिए। अगर बाय द वे अगर आपको ऐसा देना है, किसी को डोनेट करना है ना, कोई ज़रूरतमंद को देना है, तो अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे रहे हैं तो उस कपड़े पे कम से कम अमावस वाले दिन सिंदूर से, हर कपड़े में जो आप दोनों सिंदूर से, उसमें क्लीम, सिंदूर से क्लीम लिख करके फिर आप अपने कपड़े किसी को डोनेट कर दें तो उस पर जादू टोना कभी भी असर नहीं करेगा। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? एक मंत्र है ना, बीज मंत्र है। चाहे किसी इंसान के शरीर पे लिखा हो, घर पर लिखा हो, या किसी चीज़ पर लिखा, जहाँ ये लिखा गया उस जगह पर या उस चीज़ पर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो सारा असर बेअसर चला जाता है। अच्छा, मैंने ये बात भी सुनी है कि जो घर का पहला बच्चा या बड़ा बच्चा होता है उस पे ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, क्या ये सच है? नहीं, पहला बच्चा हो ऐसा नहीं है, दूसरे बच्चे पर भी हो सकता है, तीसरे बच्चे पर भी हो सकता है। वो पुरानी एक थ्योरी है, यानी कि पुराना एक कहावत कह लो कि बड़ा बच्चा, और वही तो बड़ा होता था पहले, मेन वही दिखता था। तो उसमें जिम्मेवारियाँ, चीज़ें, सबसे पहले ध्यान लोगों का या पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, शहर वालों को, उस पर ध्यान। तो एक माइंड सेटअप है कि इस पर ही असर है। जादू टोना किसी पर भी किया जा सकता है अगर आप सावधानी नहीं रखते। लेकिन हाँ, अगर कोई बजरंग बली की नियमित आराधना करता है ना, अच्छा, कोई ईश्वर की नियमित आराधना करता है और उसके घर का ओरा सही है तो उस पर जादू टोने का असर जल्दी से नहीं हुआ करता है। जैसे पहले तो बंगाल में ये चीज़ें चलती थी, ये सुनने में आता था कि हाँ, बंगाल में काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा चलता है जी। क्या पंजाब में भी चलता है? काला जादू पूरे दुनिया में चलता है, विदेशों में भी चलता है। अच्छा, हर जगह चलता है। बंगाल एक पर्टिकुलर इस चीज़ की जगह थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग करते थे, इसलिए वो जानी जाती थी। लेकिन वो सारी चीज़ें निकल करके अब हर इंसान तक, जैसे मैंने कहा ना कि मीडिया, फ़ोन कॉल्स या लोगों से मिलना जुलना आसान हो गया, जानकारी हो गई, साधनाएं लोग कर लेते हैं, मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, है ना, तो फिर बड़ा कुछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले फिल्मों में दिखाते थे, जैसे अभी अपने हनुमान जी की बात की कि फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई भूत वगैरह किसी को कर लिया है वश में, है ना, तो हनुमान चालीसा बंदा पढ़ता है और वो भूत भाग जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल सच में होता है। नाज हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी लिखा ये है तो ये बिल्कुल सही है। तभी मैंने कहा ना, जो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता होगा उस पर कम से कम भूत या इस तरह की चीज़ें अटैक नहीं करती हैं। अगर वो करता है, उसके बावजूद भी आपको कहता है तेरे पे किसी ने कुछ कर दिया जादू टोना, तो समझो झूठ बोल रहा है और किसी रीजन से आप परेशान हो सकते हैं, कर्म या ग्रह। लेकिन जादू टोना आप पर असर नहीं करेगा जो हनुमान चालीसा नियमित पढ़ता होगा। नियमित मतलब रोजाना? रोज पढ़ रोजाना। अच्छा, इसका कोई नियम वगैरह होता है कि जैसे कई बार कहते हैं ना कि नहीं लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, ऐसा कुछ भी होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत भ्रम है लोगों में। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है, आप उसको प्रैक्टिकल समझिए। उसमें ये नहीं लिखा है जो यह पढ़े, कोई यह पढ़े नहीं लिखा है, उसमें लिखा है जो यह पढ़े, यानी कोई भी पढ़े। लड़कियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? औरत भी पढ़ सकती है, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, आदमी औरत कोई भी पढ़ सकता है हनुमान चालीसा। ऐसे बहुत सारे भ्रम है केवल कि लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। हाँ, कई मामलों में
विवाहित औरतों को हनुमान जी को स्पर्श करना कहा गया है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ब्रह्मचारी कहा गया है। अच्छा। तो वैसे स्पर्श मना है, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। ओके, वैसे सारे पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ये भ्रम है। जैसे कई भ्रम है ना कि शिवलिंग को लड़कियां स्पर्श नहीं कर सकती, ये भी आपने सुना होगा। जी जी। लड़कियां शिवलिंग को नहीं छू सकती हैं, उसमें दूध ऐसे सीधा नहीं चढ़ा सकती, ये भी भ्रम है। औरत, आदमी, कोई भी भगवान शंकर की पूजा बड़े आराम से कर सकता है। शिव पुराण में इसका प्रमाण है कि शुद्ध अवस्था में, यानी माताएं बहनें जो एक मासिक धर्म होता है उतने दिन छोड़ करके शुद्ध अवस्था में कोई भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है और करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने वो की ये बात कि मासिक जो टाइम चलता है जी। उसमें नहीं करना चाहिए, जी। है ना। मैंने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से, जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे तो आई थिंक ये चीज़ें कभी किसी ने बताई नहीं है, बट जितने मेरे हिंदू फ्रेंड लोग हैं उन्होंने ये चीज़ें बहुत बार बोली हैं। जी। तो इसका रीज़न क्या है? जी बिल्कुल, इसका वैसे विस्तार से रीजन तो पुराणों में लिखा है, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण आदि जैसे ग्रंथों में लिखा है ना, जी। कि ये क्या दोष है, क्या रीजन है। ये कथा आती है। अच्छा। कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, उसने ऐसे विभाजित कर दिया था 3 जगह, है ना। जल के ऊपर जो वो काई सी नहीं जम जाती है वो, और पेड़ में जो वो गाद सी चिपक वो, और स्त्री पर मासिक धर्म जो। तो अगर आप एक पौराणिक मान्यता है तो इस तरह से कुछ कथाएं हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो जब ऐसी स्थिति हमारे, है ना, माताओं बहनों की हो रही होती है मासिक धर्म की पीरियड, तो उसे हम शुद्ध अवस्था इसलिए भी नहीं कहते कि कुछ तरह मानसिक स्थिति भी बंदे की ठीक नहीं होती, यानी कि अपने आप को शुद्ध खुद ही फील नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से उतने दिन तक देव पूजन, दान, रसोई, यहाँ तक कि किचन में जाना भी वर्जित माना जाता है। ये केवल शुद्धता के लिए, यानी जितना ज़्यादा आप शुद्धता रख सको। पुराणों में यही लिखा है। अब कहने वाले कई बार ये भी कह देते हैं, सनातनी भी कह देते हैं कि वो कुछ नहीं होता जी, आप जा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं जाना चाहिए। जितने भी चीज़ें बनी हैं या पुराणों में लिखी हैं, बुजुर्गों ने बनाए हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा है ना। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो ये कथाएं आती हैं, और वैसे भी हम उतने दिन तक, यानी कि कम से कम 3 दिन, और ज़्यादा परहेज करना हो तो 5 दिन तक का परहेज बताया है शास्त्रों ने, कि इतने दिन तक नहीं करना चाहिए। जी। तो आपके पास सिर्फ आम लोग नहीं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन भी आते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि आपके पास सुशील रिंकू जी भी आए। तो क्या आप उनको भी फ्यूचर बताते हो कि अगर वोट्स वगैरह होंगे तो आप जीत जाएंगे, या अगर नहीं जीतना तो उपाय ये करिए तो आप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ करते हो? बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे लीडर या नेता मंत्री आते हैं जिनका आपने नाम भी लिया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हमारा संबंध है, प्रेम है उनसे, घरेलू संबंध है। हालांकि वो खुद ही बहुत धार्मिक इंसान है। तो बिल्कुल जब ज़रूरत पड़ती है तो पत्रिकाओं को देख करके कम से कम इतना क्लियर कर दिया जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये चुनाव निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम कोई उपाय बताने के चक्कर में जल्दी से नहीं डालते, केवल ये कि आप जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। पर वो तो प्रेडिक्शन होगी ना, आप जीत पाएंगे या नहीं, है ना। क्यों? इस चीज के लिए मान लीजिए अगर आपका स्टार सपोर्ट नहीं कर रहा है, अच्छा, पर्टिकुलर आपके लिए कोई उपाय करना हो, तो मुझे केवल आपको उपाय करना पड़ेगा जी। अब किसी लीडर को वोट डालनी हो तो उसमें लाखों लोगों का ग्रह है, लाखों लोगों का दिमाग है। अगर उसका ग्रह खुद का स्टार साथ नहीं दे रहा है या सही समय पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो जब ऐसे ग्रह हैं, तो फिर उपाय से नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा, तो मतलब हम लोग ये कहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो, एक पूरा सात्विक, जिसको बोलते हैं कि मीट मांस वगैरह, जो शराब वगैरह नहीं चलनी है ना इन चीज़ों में, तो जब वोटों का टाइम होता है तब ये चीज़ें बहुत चलती हैं। आपने भी देखा होगा, आपको भी पता होगा कि तब लोग वोट्स लेने के लिए, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी तरफ लोग ज़्यादा आएँ। बिल्कुल। तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि ये चीज़ें मत करो? देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा कि मत करो, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि करो। और ये ग्रहों में अगर रिलेट करते हैं तो राहु, शनि और सूर्य, 3 ग्रहों को मिलाकर चुनाव होते हैं। जो इंसान किसी कंपटीशन में हिस्सा, ये भी कंपटीशन है पब्लिकली, है ना। तो सूर्य, शनि और राहु, शनि है और कुंडली का 4th हाउस है, शनि है पब्लिक, जनता, है ना। सूर्य विजयी का प्रतीक है, अच्छा, है ना। और राहु ये सारा खेल है एक चुनाव का। तो इससे मुझे तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद लीडरों को ये लगता होगा कि
क्योंकि आपकी चॉइसेस की चीज़ है। आपसे हमने कुछ काम लेना है, तो मेरा मतलब है आप खुश हो जाओ जी। तो आप जिस चीज़ से भी प्रसन्न रह सकते हैं। अब कोई दारू से प्रसन्न रहता है, कोई राशन से प्रसन्न रहता है, कोई कैसे प्रसन्न रहता है, तो ये सभी करते हैं। हालांकि हम लोग कभी ये इस तरह के उपाय नहीं बताते, लेकिन हमने कभी, हाँ ये भी सच है कि रोका भी नहीं कि आप ये ना बांटो, ये ऐसा ना करो। तो आपके हिसाब से क्या मांस मीट ये शराब वगैरह का सेवन करना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, मैं बहुत तार्किक जवाब देता हूँ आपको, जो सही है। डिपेंड करता है आपका, नॉर्मली अगर हम वैदिक लिहाज से, यानी कि अगर धार्मिक परंपरा से बात करते हैं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं ज्योतिष से हिसाब से या प्रैक्टिकल, तो डिपेंड करता है आपका ग्रह क्या है। यानी कि जैसे मैंने कहा, अगर आप शुक्र से प्रभावित हैं, यानी लग्जरी लाइफ जीते हैं, आप ऐस मौज की ज़िंदगी जीते हैं, तो शराब पी रहे हैं, शराब में दोष नहीं है। अच्छा, है ना, शराब में दोष नहीं है, शराब में किसी जीव की हिंसा नहीं है, शराब में कोई पाप नहीं है। शराब पीना इसलिए मना किया जाता है, इसलिए पाप बताया जाता है कि शराब पीने के बाद इंसान की मानसिक स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। तो शराब पीने के बाद जो मानसिक स्थिति बन जाती है ना, मन की स्थिति बन जाती है कि इंसान कुछ भी बोल देता है, जो विचार आते हैं वो दोषी होते हैं। यस, वो दोषी होते हैं, उसमें कहीं पाप ना हो जाए, वो विचार इसलिए मना किए जाते हैं। मतलब शराब गलत नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ शराब को। लेकिन शराब पर किसी जीव की हत्या नहीं, शराब पर कोई दोष नहीं है, शराब कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन शराब पीने के बाद दिमाग पर जो, अगर कोई ज़्यादा पी ले तो फिर किसी को गाली भी निकालेगा, घर वालों का नाप शनाप बोलेगा, विचार गलत हो जाएंगे, गलत काम करेगा, तो वो जो पाप लगेगा, पीने के बाद जो कर्म करेगा, काम करेगा, उसका पाप लगेगा। ना कि शराब पीने से पाप लगता है। मांस खाने से पाप तो खैर लगता है, सब बताया गया है कि किसी जीव हत्या होती है। जी बिल्कुल, है ना? आपको बहुत सारे लॉजिक लोग देंगे कि नहीं जीव तो इसमें भी होता है, इसमें भी जान होती है, बट वो लॉजिक ही है। मांस का हम लोग वाकई में मना करते हैं, पर अगर कोई नहीं छोड़ पा रहा है, वैसे तो छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं छोड़ पा रहा तो डिपेंड करता है उसका ग्रह कैसा है। अच्छा, ये भी ग्रह पे डिपेंड है? बिल्कुल। जिस हिसाब से हम बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी चीजें ही ग्रहों से चल रही हैं। बिल्कुल ग्रहों से चल रही है। कि अगर ये स्टूडियो बना है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी ग्रह थे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ बैठे हुए हैं। सब चीज ग्रहों से। ग्रह की मात्रा है ना, जैसे किसी का सूर्य, अब आपको तो सामने सूर्य दिख रहा है ना, पूरी दुनिया को दिख रहा है, सूर्य का प्रभाव है। और जो चीजें अगर आप कहते हैं ये नहीं है, ये पाखंड, कुछ भी कहें आप, तो साइंस आज जो चीजें बता रहा है, तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तो हजारों साल पहले लिख दिया है वो। एक छोटा सा उदाहरण, साइंस जिस चीज को नहीं पकड़ पाता, नहीं समझ पाता, उसको नकार देता है। और सनातनी पद्धति, ईश्वर की जो चीजें हैं वहीं से शुरू होती हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है युग सहस्त्र योजन परिभानु, यानी कि धरती से सूरज की दूरी कितनी है। और साइंस अब वही दूरी बता रहे हैं कि हाँ, धरती से सूरज की दूरी इतनी है, जो हनुमान चालीसा में बहुत पहले लिखा गया। तब तो कोई नासा नहीं था, तब तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो हर चीज है प्रैक्टिकल, हर ग्रह का प्रभाव है। हम लोग बताते हैं सूर्य मजबूत हो, इंसान की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, बीमार नहीं पड़ता। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। तो ग्रह का प्रभाव तो ही है, पूरी दुनिया हर चीज पर है। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, सब पर ग्रहों का प्रभाव है। अगर बहुत सारे हम लोग देखते हैं सड़कों पर मांग रहे हैं, ठीक है, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, तो इन पे ग्रहों का प्रभाव है? बिल्कुल है। कर्म और ग्रह, तो कर्म ही तो ग्रह कर्म का भुगतान करवाता है। अब समझ रहे हैं आप, कर्म का जो भुगतान है ग्रह करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की दशा आपकी बहुत अच्छी है, तो आपने अच्छा टाइम रहा, आपने कोई परवाह नहीं की, पाप भी किए, झूठ भी बोले, गलत काम भी किए, आपको नुकसान ही नहीं हो रहा था 16 साल, आप बढ़े जा रहे थे, गलत करके भी बढ़ रहे थे आप। लेकिन बृहस्पति के बाद किसकी दशा आती है? शनि की। थ्योरी कैसे बनी? मतलब बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। गुरु के बाद जैसे शनि की दशा आएगी, तो आपका किया गया जितना बुरा कर्म है, जितनी उटपटांग चीजें हैं, सबका हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे परिवार से, चाहे धन से, सब हिसाब किताब चुकता होना शुरू हो जाए। तो सब कुछ कर्म पर है, और कर्म का ही फल ग्रह भुगत। यानी वो सड़क पे मांगते पे लोग की वो भी अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग हमसे ज्यादा मिले। हो क्या नहीं सकता, इंसान कोशिश करे।
मैंने कहा जानना पड़ता है ना, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा और हमें अपने ग्रहों को जानना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। हर काम हर चीज़ अच्छा भीख मांगना ये एक अलग कंसेप्ट है। उनका एक, अब आपने कई खबर ऐसे सुनी होंगी कि ऐसे भिखारी की वीडियो आई जो सड़कों में भीख मांगता था, उसके पास करोड़ों रुपए थे। हाँ सुनिए। तो वो अलग कंसेप्ट है, उनका अपना काम है। हाँ, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ज़रूरतमंद गरीब भी हैं, पर गरीब भी बहुत जल्दी अमीर हो सकता है। ज्योतिष में ऐसे ऐसे उपाय हैं। अगर मैं आज एक प्रॉब्लम में हूँ, है ना, तो अगर मैं चाहूँ कि उसका ऐसे चुटकी मारते ही मेरे को सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी से? चुटकी मारते सोल्यूशन तो खैर नहीं पॉसिबल है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, कुछ प्रयोग ऐसे बताए गए हैं, उपाय उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। अब आपने एक बार और कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है मानते तो सब हैं, कुछ लोग समय रहते मान लेते हैं, कुछ समय निकल जाने के बाद। मानना सबको पड़ता है एक दिन। चुटकी बजाने से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर वो उपाय करता है, सावधानी रखता है, कोशिश करता है, तो वो जो चाहता है, अमीर बनना चाहता है अमीर बन जाएगा, जो भी चाहता है सब कुछ मिल जाएगा उसको। जानी कि एस्ट्रोलॉजी ਜਿਹੜੀ हर एक दी लाइफ ਲਈ ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, जो माने उसके लिए भी और जो नहीं मानता उसके लिए, और ये हर एक की लाइफ में काम कर रही है। हाँ, जो नहीं मान रहा है काम तो उसकी लाइफ में भी कर रही है। काम उसकी लाइफ में भी कर रही है, बट वो मान नहीं रहा। नहीं मान रहा क्योंकि वो जान नहीं रहा है। तो और कुछ चीज़ें जैसे एक भ्रम हो गया लोगों के मन में कि पता नहीं ये है या नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है। लोग जानते हैं कहाँ धोखा खा जाते हैं। ज्योतिषियों के पास तब धोखा खाते हैं, जैसे आप मेरे पास आए, मैंने बताया कि आपके ऐसे ऐसे ग्रह हैं और आप ये चीज़ें हो सकती है, नुकसान हो रहा है आपको और ये चीज़ें ऐसी सी होंगी। आप फिर जिद करते हैं कि नहीं पंडित जी इसका कोई उपाय बताओ, हमको बहुत जल्दी करा चीज़ें होना चाहिए। तो अगर पंडित जी ने बता दिया कि शिव जी के मंदिर में 40 दिन जल चढ़ाओ जाके, और अगर 40 दिन में आपका काम नहीं हुआ तो आपकी आस्था भी टूटी, शिव जी की तरफ से भी ध्यान टूटा और पंडित की तरफ से भी ध्यान टूटा। बिल्कुल। तो जब उपाय की बारी आ जाती है तो लोग और ज्योतिषी यहाँ पे दोनों की गलती है। तो इसलिए ये चीजें कर, अब अगर ज्योतिष नहीं है या साइंस नहीं है, मंत्र सिद्ध नहीं है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ आपको कि मैं सब कुछ बताने की क्षमता रखता हूँ, जो भी आप पूछना चाहते बिना पूछे। तो ये तो कोई वो चीज तो है नहीं कि कोई मुझे बताता है या कोई कुछ करता है। लोग बातें बड़ी करते हैं। आपने सिद्ध किए हुए हैं मंत्र? नहीं, सिद्ध तो खैर नहीं कह सकते, महारानी का आशीर्वाद है। हाँ, माँ चंडी की, माँ काली की आराधना हम बचपन से ही कर रहे हैं जी। हमारे ब्रदर, हमारे फादर सब यही करते थे, तो भगवती का पूरा आशीर्वाद है। घर में वैसा माहौल मिला इसीलिए आप इस तरफ हैं बचपन से ही। हाँ, और हमने उसको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कब राजा बन जाओगे ये तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, उपाय भी करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आप राजा कब बन जाएंगे। आप मेरा कुछ बता सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बता सकते हैं, पर वही कुंडली डिटेल सारा खोल करके फिर सारा वो तो ज्योतिष के विषय हो गया ना, कब ऐसा ग्रह आएगा जब आप ऐसी कोशिश करेंगे और आप आगे निकल अच्छा, आप मेरा प्रेजेंट का बता सकते हैं अभी क्या चल रहा है? चलो मैं एंकरिंग तो कर ही रही हूँ, इसके अलावा ये तो आपको पता चल गया एंकरिंग कर रही हूँ, मेरी फैमिली में कौन है ये पता चल गया। इससे अलावा ठीक है, जो आपको तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, जितना मैंने अभी बताया आपको वही पता है जी। तो और क्या बता सकते हो आप? मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ, पर उसका वही है कि अब यहाँ पे मुझे कुंडली खोलनी पड़ेगी, है ना। वो तो जो नॉर्मल ज्योतिषी देखते हैं कि आपका राहु या ग्रह ऐसा लगना है, जी, ये आप चीजें कुंडली खोल लीजिए। और अगर आप दरबार में आते हैं तो फिर आपको वो भी चीजें बताई जाती हैं जो आप सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पता लगता है। ठीक है। तो ज्योतिष तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग बताते रहते हैं, तो इसलिए खैर मैंने पहले ही कहा था कि एक आध दो पॉइंट मैं आपके यहाँ बता सकता हूँ, बाकी आप ज्योतिष का समय लेकर के वहाँ पे पहुँचिए, कभी ज़रूर बताऊँगा, और जो बताऊँगा उसमें एक तिनका मात्र भी मिस्टेक नहीं होएगा। ठीक है। एक पॉइंट होता है ना, एक चांस होता है ना, कि कहीं गलती से हो गया, और मैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि गलती से भी गलती नहीं होगी, जो मैं लिखूँगा वो होएगा। ठीक है। और उपाय भी ऐसे ही बताते हैं, और बहुत सरल, बहुत सीमित उपाय की भी बात करेंगे, पहले आप कुंडली खोल लीजिए मेरी। कुंडली वहाँ दिखाइएगा आप। अच्छा, यहाँ नहीं? हाँ, यहाँ मैंने कहा बात कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि कुंडली फिर बहुत पर्सनल चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें कुंडली में निकलती हैं, शायद फिर मैं वो हम काट देंगे, बाद में बात कर लेंगे।
ठीक है, तो उपाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, उपाय एक होती है लाल किताब, वो भी बहुत फेमस है। लाल किताब मैंने बहुत बार सुना है, ऐड वगैरह भी बहुत चलती है कि आप खरीदो। है क्या लाल किताब? लाल किताब में भी देखिए, किताब कोई भी है, कोई भी किताब गलत नहीं, उसमें भी ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में बड़ी आसान तरीके से बताया गया है। अच्छा। लेकिन पर्सनली आप अगर मुझे पूछते हैं तो मैं लाल किताब के उपाय को अपनी नज़र में, पर्सनली मेरी सोच है, मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, ना ही मैं बताता हूँ। ओके। लिखी ज्योतिष की चीज़ें उसमें भी है आसान तरीके से। और जो हम लोग बताते हैं वैदिक ज्योतिष, वो समुद्र है, बहुत गहराई में जाकर के बड़ा कुछ मिलता है, और जो वहाँ मिलता है वो पूरी जिंदगी काम करता है। वैदिक कॉन्सेप्ट अलग है और लाल किताब अलग है। आप ये कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। और लाल किताब में बहुत सीमित तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप भी 2 महीने पढ़ते हैं तो आप मोटा मोटा ज्योतिष के बारे में जान पाएंगे। यानी वो एक स्टडी है। हाँ, स्टडी है वो। तो उसमें भी क्या उपाय वगैरह ऐसे ग्रहों के बताए हुए हैं? बिल्कुल बताया गया है, उसमें भी उपाय बताया गया, उसमें सब कुछ बताया गया है, रिलेशन से लेकर के चीज़ों से लेकर के सब कुछ बताया गया है। हालांकि वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, उसको और तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले दवाइयाँ कुछ और तरीके से खिलाई जाती थी, अब उसका नाम भी बदल दिया गया, पैकिंग बदल दी गई, खाने का तरीका बदल दिया गया, चीज़ें तो वही चीज़ है, ज्योतिष सारी एक है। तो क्या उपाय उसके काम करते हैं, मतलब सही होते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि रेड बुक को उपाय जब हमने करवाने शुरू किए थे शुरू में पढ़ने के बाद, तो कुछ समय तक के लिए तो लोगों को आराम आ जाता था, लेकिन परमानेंट आराम नहीं आता था। यानी फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाती थी। क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े समय लाभ के लिए, जो मैं बताया करता था जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और हो सकता है किसी को बहुत सूट बैठती हो, कि बहुत अच्छे से करते हैं, वो उनका अपना विषय है। लेकिन वैदिक उपाय जो ज्योतिष का मैं बताता हूँ, वो इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देता है। यानी कि जो लाल किताब के उपाय हैं वो एक एलोपैथी दवाई है जो थोड़े टाइम के लिए हमें ठीक कर देती है, और वैदिक है जो आयुर्वेदिक है। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल परमानेंट जड़ से ही बीमारी मिटा देती है, खत्म कर देती है। यानी कि इस जन्म को तो आपको क्लियर करती है, चीज़ें दे देती है, नेक्स्ट जन्म तक के लिए वो रास्ता बना देती है। वैदिक ज्योतिष वो चीज़ है। अच्छा जी, पुराना जन्म और नया जन्म दोनों को सफल करती है वैदिक ज्योतिष। अच्छा, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है कि पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा, अगर पुनर्जन्म होता है तो इसका मतलब सभी जो जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनका भी पहले पुनर्जन्म हुआ होगा? बिल्कुल। देखिए, अब हम उसी आधार पे काम करते हैं ना, जो आप जिसे आपने कहा सिख है ना, पंथ से हैं, तो आप गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ज़्यादा आस्था रखते होंगे, और रखनी भी चाहिए, सभी रखते हैं उसमें। तो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं तो उसे तो पूरी तरह माननी पड़ेगी, गलत तो नहीं हो सकती। नहीं। ऐसे सनातन में जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो उसमें लिखा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, यानी बार बार जन्म लेना, मरना। इंसान जन्म लेता क्यों है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पुराण में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे काम किए, बुरे किए, कुछ भी किए, कर्म करते करते ही इंसान चल बसता है, और वो कर्म शेष बचा रहता है, पेंडिंग रहता है। आपने कर्म कर दिया, उसका फल अभी नहीं मिला, पेंडिंग है। उस कर्म को भोगने के लिए फिर धरती पर आना पड़ता है, फिर आप उसको भोगते हैं, फिर नया कर्म शुरू हो जाता है, फिर नया, मतलब जितनी बार आएंगे एक नया कंसेप्ट खड़ा करके चले जाएंगे आप, और उसको भोगने के लिए फिर दोबारा। अच्छा, ये फिर कंसेप्ट खत्म कब होगा? अगर फॉर एग्जांपल, अगर चलो आज मैं मर जाती हूँ, ठीक है, मैं मर गई, मेरी कोई इच्छाएं रह गई हैं, तो वो मैं उनको पूरा करने आ रही हूँ? नहीं, इच्छाएं तो खैर अलग विषय है ना। अच्छा, आपने जो कर्म कर दिया, चाहे पृथ्वी पर हाथ से, बोल के, मन से, वचन से, कर्म से, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, वो पेंडिंग, क्योंकि जब तक आप जियोगे तब तक कुछ न कुछ तो करोगे। आप प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे, हाथ से नहीं करोगे, दिमाग से, मुंह से, वाणी से, वो तो करोगे। यानी आप कहना चाहते हो कि कर्म सिर्फ आपके करने नहीं से होता, दिमाग में जो सोच रहे हो वो भी कर्म है? यस, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, 3 तरह के कर्म होते हैं, और 3 तरह के पाप होते हैं। इसलिए इंसान कर्म करते करते मर जाता है, और कर्म पेंडिंग रहता है, तो उसको भोगने के लिए इधर। अब आपने पूछा कि फिर ये खत्म कब होएगा, खत्म कब, मोक्ष कब होएगा, तो इसका शास्त्र जवाब देता है। यही सवाल राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु वशिष्ठ से, कि अगर इंसान कर्म के आधार पर जन्म लेता है और मरता है तो मोक्ष कैसे मिलेगा, यानी कि इससे छुटकारा। छुटकारा कब होगा फिर? तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि जो इंसान, हम आप कोई भी, निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, जिसके पीछे कोई कामना नहीं होती,
जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कामना नहीं है, तो ये कर्म इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं और ये सफल कर देते हैं। अगर मैं किसी का कुछ अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ये लालसा रखती हूँ कि हाँ रिटर्न में मुझे मिलेगा जी, तो वो एक कर्म, वो एक मैं क्रिएट कर रही हूँ एक नई चीज, है ना। अगर मैं बिना कोई लालच के किसी का अच्छा कर रही हूँ कि कोई बात नहीं करना है, इसका कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वहीं पे चीज खत्म हो जाती है। यस, वो कर्म, उसका पुण्य जो उसका फल है आपको ईश्वर के बहुत नजदीक ले जाता है और आपको मोक्ष, आपने पूछा फिनिश कब होएगा, अगर तो वो वहां तक ले जाता है जिसके पीछे कोई इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, जिस कर्म के पीछे। अच्छा, मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें किताब में ये लिखा है कि आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से मुझे ये लगता है कि शायद ये पूछ लेना चाहिए कि उसमें लिखा है कि आप जो चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आपका माइंड जिस स्टेट में है आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी और वो मेंटल स्टेट हमारी एक है, या एस्ट्रोलॉजी उससे बिल्कुल डिफरेंट है? एस्ट्रोलॉजी अपना काम कर रही है और हम उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते? नहीं, आपने कहा ना एक बुक पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात और ये सच है कि ये हमारे शास्त्रों में भी यह प्रमाण मिलता है, ग्रंथों में, कि जो हम सोचते हैं वो चीजें कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद उस तरह का माहौल, उस तरह की चीजें कई बार लाइफ में होनी। हाँ, आई थिंक ये भगवत गीता में भी लिखा है कि उसमें लिखा है कि आप जैसा, मेरे को प्रॉपर लाइन तो नहीं याद, कि आप जो सोचते हो आप वैसे बन जाते हो। यस, बिल्कुल सही लिखा है। ज्योतिष बिल्कुल इसी थ्योरी में काम करता है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं, है ना। तो क्या ग्रहों के इस पे असर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इंसान सोचता ही ग्रहों के हिसाब से है। जैसे मैंने कहा, राहु किसी का खराब चल रहा होगा, चंद्रमा खराब चल रहा होगा, तो अक्सर नेगेटिव सोचेगा। ओके। और अगर ये ग्रह अच्छे होंगे, अच्छी कंडीशंस में होंगे, तो वो इंसान बुरी परिस्थिति में भी अच्छा सोचेगा। तो ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब वही बात होगी कि हम अगर नहीं भी मानते तो भी ये चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं, है ना। तो अगर जैसे बहुत बार किताबों में, ग्रंथों में ये भी लिखा है चुगली निंदा ना करो जी, तो हम लोग तो वैसे बैठे बैठे अगर कोई सामने से गुजरा उसकी बात कर देते हैं कि हाँ ओ फलाने बंदे ने कपड़े पाए किधर लगदा हंसदा, है ना, आप हंसन लग जाते हैं दूसरे पे। तो क्या ये हंसना उठना चाहिए किसी पे, किसी का मजाक उड़ाना चाहिए? दोष लगता है किसी का मजाक उड़ाने से। ये ज्योतिष से रिलेट करके आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। इसलिए जरूरी है कि लोग बड़ा उपाय ढूंढते रहते हैं, नग पहन लेंगे, उपाय कर लेंगे, मंदिर जाएंगे जी। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? अगर आप ये ठीक नहीं करते तो आपका सब कुछ बेकार चला जाता है, सारा उपाय, सारी पूजा पाठ। जैसे हमने कहा, किसी पर हंसने पर, किसी का मजाक उड़ाने से या किसी की निंदा करने से, चुगली करने से, ज्योतिष के हिसाब से राहु ग्रह आपका बुरी तरह खराब हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक न एक दिन, कुछ समय बाद आपके परिवार में और आपके शरीर में, दिमाग में चीज़ों पर खराबी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर कोई इंसान किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, द्वेष रखता है, उसका राहु खराब हो जाता है और एक दिन वो बर्बादी के रास्ते में खुद चला जाता है। जो दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और निंदा रखता है, क्योंकि राहु को रिलेट करता है, राहु खराब हो जाता है। किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी हमें मजाकिया लग रहा हो, इसका मतलब नहीं करना चाहिए। राहु को तो मैंने अकेले कहा, अगर आप साथ में निंदा सुनते भी हैं, चुगली करते हैं किसी के बारे में, गलत बोलते हैं, तो आपका एक तो किया गया पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है और साथ में बुध और चंद्रमा दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो आपके व्यापार में गड़बड़ हो जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और आपकी माँ की सेहत, माँ के यानी घर पर बड़ों पर कोई न कोई मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी, अगर आप ये चीजें लेकर साथ में चल रहे हैं तो। अगर हम किसी की चुगली निंदा कर रहे हैं तो मदर की सेहत पे असर पड़ता है। बिल्कुल, चंद्रमा खराब होगा, बताइए आपने, तो चंद्रमा खराब होगा, चंद्रमा माँ को रिलेट करता है। अच्छा, है ना, तो मदर की सेहत पर यानी बहुत ज्यादा नुकसान है। राहु, चंद्रमा, बुध खराब हो गया, आपका सारा ग्रह खराब हो गया। तो अगर उपाय की बात करें, बहुत सारी हम वीडियोस देखते हैं, आए दिन नई नई वीडियोस आती रहती हैं, बहुत सारे लोग वो ऐसे उपाय बता देते हैं, ठीक है, कि आप नींबू को काट के रख दो, ठीक है, या किसी को कुछ गिफ्ट कर दो तो आप लग्जरी लाइफ जियोगे, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये हर एक बंदे के लिए उपाय होते हैं? नहीं, हर एक बंदे के कुछ उपाय होते हैं जर्नल, जो कोई भी कर सकता है, लेकिन सभी उपाय सबके लिए नहीं होते हैं। उपाय नुकसान भी कर देता है। अच्छा।
बिना जाने उपाय एक ऐसी चीज है, चाहे फायदा ना करे लेकिन नुकसान जरूर करेगा अगर गलत हो गया तो। अच्छा। बिल्कुल, दवाई है ना वो, दवाई अगर आपने गलत खा ली है तो उसका बैड इफेक्ट आएगा। उसी तरह उपाय है। तो फिर जो रील्स हम देखते हैं तो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी को कुछ गिफ्ट कर दो या ये उपाय कर लो, किसी को कुछ ये हरे रंग के दान कर दो कपड़े। ये बहुत आजकल चल रही है कि हरे रंग के कपड़े अपनी फीमेल फ्रेंड या अपनी बहन को दान कर दो तो लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। हद तक चीजें तो आप बिलीव कर सकते हैं, हद तक, सभी नहीं। अच्छा। चलता तो रील में बहुत कुछ है, आपने देखा होगा यहाँ नंबर लिखने वाला भी सिस्टम चलता है। हाँ, ये बहुत आजकल चल रहा है कि आप नंबर लिख लो तो लग्जरी आ जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कपड़े का दान जी, तो अगर आप कोई जूता चप्पल और वस्त्र आप किसी अपने दोस्त को गिफ्ट करते हैं तो आपका व्यापार चल पड़ता है, रुका हुआ काम चल पड़ता है। अच्छा। जूता चप्पल या वस्त्र काला रंग छोड़ के बाकी कोई भी रंग हो, आप अपनी बहन को, बुआ को, बेटी को, मासी को दे देते हैं तो आपका बंद कारोबार भी चल जाएगा। अच्छा। और अगर यही चीज़ उन्हें 2-3 बार आप रिपीट कर देते हैं तो अगर आपके बिजनेस में माइंड में व्यापार का प्लान नहीं आ रहा था, बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं आप, तो अगर आपने बहन को, बुआ को, बेटी को और दोस्तों को कपड़े का दान, जूते चप्पल का दान देते हैं या उनको गिफ्ट करते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा और व्यापार आपका अच्छे से चल पड़ेगा। ये उपाय है? बिल्कुल है। ये हर एक के लिए है? ये उपाय कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी, मैं भी कर सकती हूँ, हमारे कैमरामैन या कोई भी एक यहाँ पे बैठे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं, कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, एक कैमरामैन भी कर सकते हैं। ये अगले पॉडकास्ट में सब करोड़पति बने होंगे जब मैं आऊंगा तो। अच्छा, अगले पॉडकास्ट में करोड़पति बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। क्या बात है, फिर नए कैमरामैन आ जाएंगे हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे अगर लोग ना, जब किसी का दिल टूट जाता है, ठीक है, तो मैंने ऐसी कहानियां बहुत बार सुनी है कि वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं, ठीक है, वो वशीकरण वाले चीज़ों में चले जाते हैं, ब्लैक मैजिक में चले जाते हैं कि हाँ किसी तरह वो लड़का या लड़की वापस आ जाए, ठीक है। तो उनके लिए अगर आप वैदिक उपाय बोल रहे हो तो वो चीज़ें उसमें काम करती हैं या उनको ब्लैक मैजिक के पीछे ही भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो काम नहीं करती, उससे होता है जो मैं अब उपाय बताने लगा हूँ। किसी का प्रेमी साथ छोड़ गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, तो इसके 2 कंडीशंस हैं। अगर वो पूरी तरह से वो कट आउट हो गया, लिंक ही खत्म हो गया, बातचीत भी नहीं हो रही है, तब अलग उपाय है। लेकिन अभी बातचीत बीच बीच में हो रही है लेकिन वो रिलेशन खराब चल रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है तो पहले तो कुछ उपाय शुक्र के करने हैं। अच्छा। जैसे जब भी आप सुबह उठते हैं नहाने धोने के बाद तो आपको इस हिस्से में, हथेली के इस हिस्से में रोज सेंट लगाना चाहिए। अच्छा। है ना, इस एरिया में, शुक्र पर्वत में पर डे इत्र लगाना शुरू करें। और इसी के साथ साथ किसी माता के मंदिर में कपूर जलाना शुरू कर दें, है ना। और 40 दिन ये लगातार करेंगे तो वो जितना मर्जी कोई रूठ के चला गया हो, लड़ाई हो गई हो, वो एक न एक दिन ढूंढते हुए आपको वापस आपको ढूंढेगा आगे। तो अगर किसी का बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया है, ठीक है, बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे, वो ये उपाय करें तो फिर वो, ये हमने जो उपाय बताई ये उनके लिए है जिनका भी बातचीत हो रही है पर वो पहले वाला बात नहीं रही है, ठीक है। बिल्कुल। अब किसी का पूरी तरह कट आउट हो गया है, अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया है जिससे आप विवाह करना चाहते थे या प्रेमी, तो अगर वो साथ छोड़ गया है तो उसके लिए करना क्या है, पीपल के 7 पत्ते लेने हैं और शहद से और सिंदूर दोनों को मिक्स कर देना है। अच्छा। शहद और सिंदूर से, और उस प्रेमी का नाम लिखना है पीपल के 7 पत्तों में। वो सिंदूर और शहद से नाम लिखना है। और एक पत्ते को दूसरे के पत्ते के ऊपर ऐसे करके 7 पत्तों को रख देना है। फिर हरे रंग के कपड़े में थोड़ा सा कपड़ा लेना है, दोनों को लपेट देना है जी। और इस तरह 11 दिन जहाँ आप सोते हैं सिरहाने रख के सोना है। तो चाहे वो 2 साल पहले भी छोड़ गया था, तो ये उपाय इतना पावरफुल है कि उसके दिमाग में हलचल मच जाएगी और आपको ढूंढता हुआ वो, यानी ढूंढना शुरू कर देगा, फिर से आपके नजदीक आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ साइंस भी है या फिर ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है चीजें? स्पिरिचुअली है, साइंस नहीं है इसमें। इसमें क्या साइंस होएगा? ठीक है, मतलब ये एक मैजिक है कि बोल सकते हैं ऐसे। यस, ये प्रयोग है, एक प्रयोग है, उपाय है, प्रयोग है। अच्छा, अगर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ की, ये तो ब्रेकअप वाला हो गया ना सीन, अगर हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं,
ठीक है, अगर वो चाहते हैं, बेचारे नहीं चाह रहे कि हाँ लड़ाई ना हो, फिर भी ना चाहते भी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उसके लिए उपाय है कोई? पहली बात, अगर आपका पति कहना नहीं मान रहा है, या पति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, या आप चाहते हैं पति आपके हिसाब से चले, या आपके हिसाब से चले, या ठीक रहे कुल मिला के, तो उनके लिए उपाय बताने लगा हूँ। किसी भी महिला को अगर ये शिकायत है, पति से रिलेटेड कोई शिकायत है कि वो बात नहीं मान रहा है, तो पहले तो परहेज सुनिए क्या करना है। आपके बेडरूम में कोई मिरर नहीं होना चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए, और अच्छा। ऐसे डायरेक्शन में बिल्कुल ना हो जिसकी फोटो बेड की फोटोज में आ रही हो, नहीं तो दिक्कत रहेगी। अच्छा। एक दूसरा उपाय क्या करना है, ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आप लेना है 11 बूंदी वाले लड्डू, 11 बूंदी वाले लड्डू, और गांठ वाली साबुत हल्दी आती है ना, 11 पीस हल्दी की गांठ, और 11 नींबू लेने हैं। अच्छा। और 11 लौंग लेने हैं, 4 चीज लेना है, और पीले रंग के कपड़े में इसे बांध देना है। और प्रातः काल बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह नहा धो करके किसी भगवान विष्णु के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में, अगर ये दोनों मंदिर पास में ना हो तो शिव के मंदिर में इसे अर्पण करके चले आना है। और वापस आना है तो अपने बेडरूम में जहां आप रह रहे हैं एक कपूर की टिक्की, उसके ऊपर 2 लौंग रख कर जला देना है। अच्छा, ये उपाय करना है। आप बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे आप बृहस्पतिवार को उपाय करके आप आए और शुक्रवार से सामने वाले यानी पति के नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी बात सुनेगा वो। ये वैदिक उपाय हैं। वैदिक उपाय और साफ सुथरे उपाय, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं, नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। अच्छा। तो बहुत बार लोग वशीकरण भी करते हैं जी। बहुत बार मैंने औरतें सुनी है, कहती हैं कि हमारा पति हमारे वश में नहीं है जी। तो ऐसा कुछ है कि लोगों का पति जो मान ही नहीं रहा बात तो वो वश में आ जाए? हाँ, देखिए वैसे तो वैदिक परंपरा में कहा गया वशीकरण एक मंत्र है, वाणी ही वशीकरण है, पहली बात तो जी। और इस तरह मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, इस तरह किसी भ्रम में ना रहे। हाँ, हद तक जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हद तक चीजें काम करती हैं, पर कोई सही करने वाला तो हो। अब जिसको सही करना होगा, आजकल तो लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपए ठगे हुए लोग आते हैं, है ना, वशीकरण के नाम पर, चीजों के नाम पर। होती सारी चीजें हैं जी। वशीकरण भी होता है। तो पहली बात तो शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, शुक्र को एक्टिव करना चाहिए। अब जो पत्नी अपने पति को यानी कि घुटने से लेकर के पाँव की पिंडियों तक यहाँ की मालिश करती है या पाँव दबाती है, सेवा करती है। अच्छा, जे कोई औरत अपने हस्बैंड दे पाँव दबांदी है जी, हाँ, ते फिर ओनू ओदा पति ओदे वश च हो जाऊगा, उसका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा और पति को छोड़िए, बच्चे से लेकर के वो सभी वश में हो जाएंगे जब शुक्र एक्टिवेट होएगा। ऐसा कोई भी पत्नी अगर लगता है कि पति खराब कर रहा है तो थोड़ा रिलेशन ठीक करके ये वाला उपाय शुरू कर दे, घुटने से लेकर के पाँव तक यहाँ दबाए। और कभी कभी इसी के साथ साथ वही कपूर वाला उपाय, पाँव दबाए और इस तरह अगर वो 3 महीना लगातार कर दे तो पति उसको बहुत प्यार करेगा, बहुत प्रेम करेगा और हर जिम्मेवारी उठाएगा और पत्नी के सलाह बिना कोई काम ही नहीं करेगा वो। क्या बात है। ये वैदिक परंपरा है, लेकिन पत्नी करे तो सही। हाँ, पत्नियां नहीं करती आजकल कहाँ करती हैं। और आजकल तो ये होता है ना कि पति हमारे पाँव दबा दे। हाँ, ये चीजें बहुत चलती हैं, लोग शरेआम बोलते बिल्कुल हैं। दबा सकता है। अच्छा, पति अपनी पत्नी के पैर दबा सकता है? नॉर्मली नहीं। हाँ। अगर पत्नी को कोई दर्द है, पाँव में कोई समस्या है और पति अगर पति का, अगर आपने कहा दर्द नहीं भी दबाने का, तो उसमें कहा गया सिर दबाना चाहिए। अच्छा। अगर जो पति अपनी पत्नी का यहाँ सिर, यहाँ से लेकर के ऐसे इस तरह से ऐसे मालिश करता है, दबाता है, तो उसका सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और पत्नी के साथ उसका संबंध भी अच्छा रहता है और उससे मान सम्मान यानी यश कीर्ति में वृद्धि होने लग पड़ती है, क्योंकि सूर्य मजबूत हो जाता है। जो पति अपने पत्नी का यहाँ मस्तक पे मसाज करता है। और दूसरी परिस्थिति, अगर पत्नी के पाँव में दर्द है, अगर परेशान है, तो पति को जरूर दबाना चाहिए। इससे घर का भी शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और जब ये दोनों ग्रह एक्टिव हो जाते हैं तो घर गृहस्थी सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज और है, कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि पति या पत्नी को एक दूसरे से कई बार ऑटोमेटिक वो चाहते, लेकिन उसको अट्रैक्शन ही नहीं होती है, वो प्रेम ही नहीं हो पाता या नहीं पसंद करता, आप कह लीजिए। शादी हो गई, ये चीजें हो गई और वो पसंद नहीं कर रहा है। तो ये जो 2-3 प्रयोग हमने बताए हैं, गृहस्थ जीवन की जड़ से समस्याओं को ये खत्म कर देता है। अच्छा,
रेगुलर करने पर कम से कम 90 दिन इन्हें करना चाहिए। तो अगर किसी की सास उससे बहुत लड़ रही है, मतलब सास बहू की बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। लड़ाई ही सास बहू की होती है। हाँ, सास बहू के सीरियल्स में भी हम देखते हैं, सास बहू सीरियल्स में भी लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल। हाँ, एक तो इसमें रोल सीरियल का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, है ना, हम जैसा देखते हैं, आपने भी कहा ना, जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं वो विचार दिमाग में आता है, उस तरह जीने का, उस तरह रहने का। तो ये माहौल देख करके, मोबाइल देख करके, चीज़ों को देख करके तो दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। जी जी। तो अगर सास तंग कर रही है, अजय जरूरी नहीं है कि सास ही तंग कर रही हो, बहू भी कई बार तंग करती है, लेकिन आपने हमसे पूछा सास तंग कर रही है तो क्या करना चाहिए। अगर मतलब सास बहू की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं, सास बहू की लड़ाई चल रही है, क्लेश चल रहा है। जी जी जी। तो इस दिन क्या करना चाहिए, सास को, अब अगर बहू वो कर पाए तो, ना कर पाए दूसरा उपाय बताओ, सास को भी गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा, सास और को? सास को किस चीज का गिफ्ट देना चाहिए? केवल कपड़े का, चप्पल जूता का गिफ्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा माहौल। अच्छा, ग्रह, कपड़े का गिफ्ट देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर सास बहू में लड़ाई हो रही हो तो किचन में जब खाना बहू बनाए या सास कोई भी बनाए तो 2 परोठी बना ले, 2 परोठी घी की, उसके बीच में खट्टी चीज रखे। अच्छा, जैसे आम कोई का अचार इमली रख होगी। ले, हाँ, आम का अचार रख ले, नींबू का अचार रख ले। अच्छा। और किसी काली रंग के गाय को खिलाएं और उस समय सास का नाम ले लें। तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, वो क्लेश को खत्म कर देगा बिल्कुल। और ये केवल 5 शनिवार करके देखिए और सास बहू का रिलेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, पूरा क्लेश ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है। तो हम बहुत बार ये देखते हैं कि किसी पे कर्ज चढ़ी जा रहा है ना, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, ठीक है, पैसे आ रहे हैं पर वो चुकाया भी नहीं जा रहा, तो करे क्या बंदा? कर्ज, इस पे भी कोई ग्रह काम करते हैं? इस पर ही तो ग्रह काम करता है। हाँ। कर्ज से कितनी टेंशन होती है, इंसान पागल हो जाता है, कर्ज ना उतर रहा हो, कर्ज चढ़ रहा हो। और कर्ज को रिलेट करते हैं हम ज्योतिष में मंगल ग्रह से, जिसका मंगल खराब होएगा, मंगल से बहुत सारी चीजें रिलेट होती है ना, ब्रदर, खून, जमीन, सब कुछ। तो कर्ज मंगल से रिलेट करते हैं। मंगल खराब हो तो कर्ज चढ़ जाता है। चाहे वो करोड़पति भी होगा ना, अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, खराब है, तो उसे भी कहीं ना कहीं कर्जा उस लेवल पर कर्जा तो उससे कर्जाई हो जाएगा। बिल्कुल होएगा। तो कर्ज उतारने के लिए क्या करे? कर्ज उतारने के लिए अगर आपको लगता है बार बार कर्ज चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा है, तो आज एक बहुत सुंदर और वैदिक उपाय बताने लगा हूँ, और ये आपके कर्जे को जैसे तैसे भी करके उतारेगा। आपने क्या करना है, हर सोमवार को चावल पीस लेना है ना जी। और हर सोमवार को पित्तल के गड़बी में कच्ची लस्सी लेनी है और 2 चुटकी चावल के डालने हैं जी। 1-2 चुटकी चीनी के डालने हैं और ये ले जाकर के बोड़ के पेड़ में यानी बरगद के पेड़ में ले जाके अर्पण कर देना है ना। जब जल चढ़ाना है तो बोलना है ओम बटुकेश्वराय नमः या ओम बटुकाय नमः, ऐसे बोल दे, ओम बटुकाय नमः, ऐसे बोलते हुए जल चढ़ा दे और उस बरगद की 7 बार फेरी ले ले। इस तरह 7 सोमवार करना है और जब आखिरी वाला सोमवार हो तो बरगद के पेड़ से जड़ उखाड़ के ले आना है थोड़ी सी, और उसे सफेद कपड़े में रख करके अपने घर में रख ले कहीं पे। दिनों में ही कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी का घर नहीं बन रहा, घर से बहुत परेशान होते हैं लोग कि कई उम्र निकल जाती है, ठीक है, घर ही नहीं बना पाते। बिल्कुल, है ना। और ये इंसान का सपना होता है ना, घर लेना, गाड़ी लेना, विवाह, संतान, ये जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको रिलेट करते हैं कुंडली के हम चौथे घर से, 4th हाउस से, है ना। चौथा घर गड़बड़ हो तो ये चीजों में दिक्कत आती है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसे होता है, कई बार इंतजाम भी हो रहा होता है पैसे का, लो घर फिर भी नहीं बन पा रहा है, कई बार बात नहीं बन रही है, पसंद नहीं हो रहा, कुछ ऐसे सालों साल निकल जाते हैं। जी। तो अगर घर नहीं बन पा रहा है आपका और आप बार बार घर बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जहाँ भी आप रह रहे हो, है ना, वहाँ एक मिट्टी का घर बनाए। अच्छा। या बनवा लेना बने मिट्टी का घर, और उसकी जो बैक जो घर बनवाए मिट्टी का, उसका ये मिट्टी का हो, किसी प्लास्टिक किसी चीज का हो, बन जाए, उसके बैक साइड प्लेन होना चाहिए। ओके। और वहां पर स्वास्तिक बना ले। उसके बाद क्या करना, हर पूर्णमासी, जब पूर्णमासी आती है, पुण्यतिथि आती है, तो इस घर को जहाँ आपने घर बनाया, स्वास्तिक बना लिया, तो इस घर को जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पर रख करके वहाँ एक घी का दिया जगा देना है, एक तेल का दिया जगा देना है। एक घी का और एक तेल का दिया जगा देना है, वो जग जाए। उसके बाद पूर्णमासी के दूसरे दिन
ये घर उठा करके और इसके साथ बूंदी वाले लड्डू ले रहे हैं। ये ले जा करके किसी देवी के मंदिर में, कोई भी माता हो, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, किसी माता के मंदिर में रखे आए और उसके बाद वापस आए, फिर शनिवार के शनिवार किसी गरीब को चप्पल लेके देना शुरू कर दें। अच्छा, 5-7 शनिवार ये कर दिया, पूर्णमासी को हुआ और चप्पल वाला कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं और अगर ये उपाय कर देते हैं तो घर बनने में जितनी भी समस्याएं आती हैं और एकदम से खत्म होगी, तुरंत घर बनेगा आपका। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा जो जिस फील्ड में भी हुए हैं बहुत ज्यादा अपर लेवल पे चले गए हैं, ठीक है, तरक्की करते करते एकदम डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, फिर पहले जैसा बना ही नहीं पाते। कई लोग तो कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कोई उपाय है? और इसका मुझे रीजन भी बताइए, ऐसा होता क्यों है? जी बिल्कुल होता है। देखिए, पहली बात तो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है लग्न, उसे हम लग्न कहते हैं, उससे बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं। उससे इंसान की क्वालिटी, इंसान क्या है वो तय होता है। कई लोग बड़े हिम्मती होते हैं, बहुत गट्स भी रखते हैं, बहुत रिस्क लेना जानते हैं, वो 10 बार गिरेंगे 10 बार उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाते हैं वो। जी जी जी, है ना। लग्न मजबूत, उनका दिमाग भी वैसे काम कर रहा होता है, शरीर भी वैसे। जिनका लग्न कमजोर है, एक बार वो गिर जाएंगे तो उनको लगेगा बस जिंदगी खत्म होगी। तो लग्न की स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और ये होता क्यों है? जब आपकी अच्छी दशा है, आप ऊपर चढ़े जी, और आपने तब ध्यान नहीं दिया ग्रहों का या चीजों का, उपायों का, है ना, ये प्लान नहीं किया और ग्रहों को आप अवॉइड करते रह गए, तो अगर बैड ग्रह की दशा आई या गोचर में ग्रह खराब हुआ तो एकदम से वो नीचे लाके फेंक देता है। और जब नीचे लाके फेंक देता है फिर ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब आप सुखी हो जी, लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब जाते हैं ज्योतिषी के पास। और मुझे लगता है जब आप सुखी हो तब ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ताकि दुख आए ही ना जल्दी से। इस तरह से बहुत बार हम ये देखते हैं कि कोई बंदा बीमार है, ठीक है, वो अपनी डाइट प्रॉपर ले रहा है, मेडिसिन प्रॉपर ले रहा है, सारा कुछ प्रॉपर है, ठीक है, पर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा। वो जो बीमारी लगी है किसी रिपोर्ट में नहीं आती। बहुत बार ये देखते हैं कि टेस्ट भी करवा लिए, ठीक है, पर ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो वो रीजन क्या है और उसका उपाय क्या है? जी बिल्कुल, रीजन सुनिए। सबसे पहले तो ज्योतिष में भी और प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें कही गई हैं, जब सही टाइम पर किसी चीज़ के बारे में पता लग जाता है तो उसका इलाज होना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जैसे हमने कैंसर का, किसी को 4th स्टेज का कैंसर है, तो फिर वहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती है। अब किसी की कुंडली में सूर्य बहुत कमज़ोर होएगा, ऐसा इंसान बीमारी से लड़ नहीं पाता। इसीलिए सूर्य को मजबूत रखना चाहिए और सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रातःकाल उठना, सूर्य को जल देना, पिता का आशीर्वाद लेना, इस तरह से उपाय बताए गए हैं। सूर्य कमजोर हो, सूर्य खराब हो तो आपको बीमारी लग गई है तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ती और वो बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो रीजन तो ये सब है। कुंडली का 6ठा घर खराब हो, आपका लग्न की स्थिति ठीक ना हो, ऐसे 2-3 रीजन है। अगर किसी की पत्रिका में किसी के साथ ये रीजन है तो उनके लिए ये दिक्कत बन सकती है। अच्छा, ऐसा मैंने बोला कि कई बार रिपोर्ट्स में भी नहीं आता, डॉक्टर खुद परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ये केसेस होते हैं कि बंदा बहुत हद तक बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, ठीक है, हालत ठीक होने वाली नहीं है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स में कुछ है ही नहीं। राहु की समस्या जी, शनि की समस्या, केतु ग्रह की समस्या और इन ग्रहों का प्रभाव है शरीर पर, तो रिपोर्ट्स में कभी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, समस्या यहाँ पर है, रिपोर्ट में 7 वाली चीज आ जाएगी। अच्छा। इस जगह की नहीं आएगी, एक्चुअल पिक्चर नहीं आएगी और डॉक्टर तो वो दवाई देंगे जो रिपोर्ट में आई है। बिल्कुल, तो ये आने नहीं देते, नहीं आएगी। अच्छा, तो आपने देखो कई बार लोग सारे टेस्ट कराते, कुछ नहीं आता है और समस्या बड़ी की बड़ी रहती है। फिर उनको लगता है शायद किसी ने जादू टोना कर दिया या बहुत सारे होता भी है। अगर नेगेटिव असर किया गया है, आप पर टोना कर दिया किसी ने, यानी कि नेगेटिव प्रयोग करवा दिया है, तंत्र प्रयोग करवा दिया है, तो भी दवाई असर नहीं करती है, तो भी रिपोर्ट में नहीं आता है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, तो फिर दुश्मनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी, अगर किसी ने किसी पे जादू टोना करवा दिया है, ठीक है, हो गया है, लग रहा है किसी को कि मेरे पे जादू टोना हो गया है, तो दुश्मनों से बचने के लिए करें क्या? जी बिल्कुल, देखिए दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। किसी पर्टिकुलर जादू टोना किसी ने करवा दिया, कुछ एकाध लोग हो सकते हैं ना, और दुश्मन तो कई बार बहुत होते हैं ना। वैसे दुश्मन तो अक्सर इंसान के हुआ करते हैं, सबके तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर समाज में कोई आगे बढ़ रहा हो, कोई ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो लात खींचने वाले बहुत होते हैं।
हालांकि ज्योतिष की थ्योरी है कि जो इंसान अपने इष्ट की आराधना करता है और कुंडली के दशा मजबूत रखता है, अच्छा, तो उसके दुश्मन कुछ नहीं कर पाते। कि दुश्मन तो होंगे ना, जी, पाँव तो उसके खींचे जाते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, बिल्कुल। और दुश्मन तब आपका वो दोस्त भी बन जाता है जब आप उससे ज़्यादा सफल होना शुरू हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो पहली बात तो दुश्मन तो सबके होते हैं, और मुझे लगता है कि इस लाखों करोड़ों की आबादी में अगर आपके थोड़े से दुश्मन नहीं है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी ही बेकार है। दुश्मन होने भी चाहिए, दुश्मन होने जरूरी है जिंदगी च। दुश्मन नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। दुश्मन सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जीना कैसे है। हाँ, दुश्मन आपको ताकतवर बनाते हैं। इसलिए इतनी बड़ी दुनिया में अगर आपके पास दुश्मन नहीं है तो मेरी नज़र में तो वो इंसान ही नहीं है जिसके पास दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन बहुत ओवर दुश्मन नहीं होने चाहिए। कहीं हद तक आपको अगर पर्टिकुलर कोई दुश्मन तंग कर रहा है या कोई नाजायज तंग कर रहा है, दुश्मन का मतलब ही आप सही हो, तो मैं उपाय बताने लगा हूँ कि बहुत जल्दी काम करेगा। आप अपनी जगह सही हो, दुश्मन परेशान कर रहा है, आपकी ज़मीन हड़प रहा है, आप पर झूठे केस डाल दिया किसी ने, आपको फंसाना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है। अगर आप उपाय की बात करते हैं तो आज मैं जो उपाय बताने लगा हूँ, मैंने बहुत बार शोध करवाई, ये चीज़ें हैं और उसके फास्ट रिजल्ट आते हैं। लेकिन आप नहीं गलत होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप ही गलत करो और आप ही उसका, अच्छा, फिर उपाय गलत भी हो सकता है। बिल्कुल गलत होएगा, तो असर ही नहीं करेगा, असर पुट्ठा हो जाएगा। अगर आप किसी की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और वो लड़ेगा आपसे, तो आपका दुश्मन तो आपने उसको भी मान लिया। अब आप सोचो मैं उसका ही उपाय कर दूं, तो नहीं होएगा। आप अगर सही हो, सामने वाला तंग कर रहा, धक्का कर रहा आपके साथ, तो एक बहुत सुंदर टोटका बताने लगा हूँ आज, वो कोई भी कर सकता है जी। उस इंसान की 6 फोटोएं ले लेनी है, पासपोर्ट साइज। अच्छा, और उसके पीछे उसका नाम लिख देना है, और सैलून से यूज की हुई 6 ब्लेड ले लेनी है, यूज की हुई जो सेविंग करके फेंक देते हैं, और 6 लेने हैं मिट्टी के कुज्जे, ढक्कन वाले कुज्जे ले लेने हैं, और एक एक फोटो सभी कुज्जे में डाल देनी है और एक एक ब्लेड डाल देनी है। सरसों के तेल से भर देना है और ढक्कन लगा देना उसके ऊपर, और ये ले जाके किसी छप्पड़ के पास या फिर शमशान या वीरान खाली स्थान कहीं भी शनिवार वाले दिन जमीन के नीचे दबा देना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है और चले आना है। अच्छा, आपका दुश्मन उसी तरह मिट्टी में दब जाएगा या शांत हो जाएगा या बेकार हो जाएगा जैसे वो कुछ ज्यादा दब रहा है। लेकिन आप सही होने चाहिए, टोटके में इतनी पावर है। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है, इंडिया में जैसा सिस्टम है अपने, तो इसके लिए तो ग्रह बहुत मजबूत होने चाहिए आपके। अच्छा, खासकर इस तरह लोगों का, जैसे यहाँ पर मैं भी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, परेशान लोग भी तो लगभग पहुँचते हैं। कई बार सालों साल जमानतें नहीं हो रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, या उसका प्रायश्चित हो गया है, उसके मैंने सजाएं मिल चुकी, चीज़ें हो चुकी, तब भी परेशान किया जा रहा है। तो बहुत सारा सिस्टम कुछ ऐसा है। तो यहाँ तब मैंने कहा कि ग्रह बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उसके पास है, तो वो माँ काली के नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र का एक माला, वो चाहे जेल में है, कहीं भी बैठा है, कहीं भी कर सकता है। मतलब 108 बारी कर ली, 108 बारी करता है और 30 दिन करता है। तो 30 दिन में ही हैरानीजनक रिजल्ट सामने आते हैं और लोगों को समझना पड़ता है, उसकी समस्याओं को सुननी पड़ती है और मसले हल होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल हो जाते हैं। ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਫਿਰ 30 दिन ਲਈ करना रेगुलर लाइफ च नहीं कर सकते? रेगुलर लाइफ में जो कर रहा होगा मंत्र, तो उसके अंदर इतना पावर आ जाती है, ऐसा कवच आपके आसपास बन जाएगा कि आपका फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको कोई नहीं गिरा सकता। अच्छा, है ना, क्योंकि वो फिर मैंने पहले भी कहा कि ईस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है ना। तो इसलिए आपको कोई कितना परेशान करना चाहे तो वो कभी नहीं कर पाएगा। वो जितना मर्जी लात खींचे, लेकिन लात खींचने वाले में उतनी ताकत नहीं है जितना हाथ पकड़ने वाले में ताकत है। यानी कि ਤੁਸੀਂ खुद पावरफुल होने चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ लड़ सको, है ना। बिल्कुल होने चाहिए। समस्या लाइफ का हिस्सा है, कभी न कभी आ ही जाती है, लेकिन अगर आप पावरफुल है, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका इष्ट या आप मंत्र से, है ना, तो वो समस्या से बड़ी जल्दी आप ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस समस्या से आप बहुत समय तक आपको लड़ना पड़ जाता है। बहुत बार ये ਹੁੰਦਾ कि ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, है ना, कि ये सच्ची आंदे आ। ये सवाल मेरे दिमाग में था, मैं सोच रहा था आप ये पूछो,
कनेक्ट कर रही है। और आपने पूछ ही लिया जी। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं आजकल तो बहुत जगह बैठे हैं, चाहे मोबाइल सोशल मीडिया कहीं देख लें, वैसे कि सिर घुमा के कि मेरे पे माता आई है। हाँ। आप ये पूछना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि माता आई है तो क्या वो सही कि नहीं है? हाँ, वो सच्ची आंदे है। ये टोटली चीजें फेक है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ है। 100% झूठ है, 1% भी इसमें सच नहीं है। अगर दुनिया में कोई इंसान ये कहता है कि मुझ पर माता आ गई है, मुझ पर बाबा आ गया है, सुनने में मुझे भी आता है कई बार। अब तो लोग कहते हैं शिव जी आ गए, हनुमान जी आ गए हैं, तो ये टोटली फेक है। एक हद तक इससे रिलेट की चीज़, एक चीज़ थोड़ी सी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं चंडी की आराधना करता हूँ, अब आपने कहा आप पे माता आई है, आप पे नहीं आई है, एग्जांपल ले रहे हैं आपने कहा आप पे माता आई है, तो माता तो सब कुछ जानती है। हाँ। अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि माता आई है, आप जाके उसको बताओ, इसके केवल इतना अरदास करना हाथ जोड़ के कि माता जी आप मेरे दादाजी का नाम बता दीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं बताएगी वो, क्योंकि माता हो तो बताए ना। हाँ। और जिसके वो देवी जिसके प्रभाव को भगवान शंकर नहीं फेस कर सकते हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी है, इतनी पावरफुल एनर्जी, तो वो किसी इंसान के अंदर आ जाएगी, तो ये टोटली फेक है। हाँ, जैसे चंडी की आराधना हम करते हैं, कई बार माता काली के से भजन चल पड़ते हैं या ऐसी कोई दृश्य हम देख लेते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, तो शरीर में थोड़ी हल्का पना जाता है, सुरूर सा, है ना, वो आनंद लेना, एनर्जी फील होने लग जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन कोई कहता है माता आई है, बाबा है, कोई आया है, ये टोटली फेक है। और इस भ्रम से इंसान को निकलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लोग ठगे यहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जाते भी यहीं हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही होती हैं। उनको लगता है कि पता नहीं शायद यहाँ से मेरा क्या कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये टोटली फेक है। और है भी, 100 लोग जाएंगे तो 10-20 लोगों को वैसे नॉर्मली काम बन जाता है, तो वो फिर और प्रचार करते हैं कि पता नहीं यहाँ पर क्या है। लेकिन किसी पर माता नहीं आती, किसी पर बाबा नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये सब फ्रॉड है। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। टोटली धंधा है, साफ धंधा है और बहुत बहुत फायदे वाला धंधा है। अच्छा, फायदे वाला कितना? फायदे वाला धंधा, इसमें लोग सवाल जवाब नहीं करते। हमारे काम में तो बड़ा सवाल जवाब फिर भी होता है ना, ये ग्रह कैसे, उसमें सवाल जवाब नहीं करना कि माता नाराज हो जाएगी, बाबा नाराज हो जाएगा, बस बाबा ने कह दिया वो ले आओ, फिर वहाँ से शुरू होता है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, माता ने सोने की नथ मांगी है आपसे, बाबा जी ने ये मांगा है आपसे, फलाना मांगा है, ढिंगड़ा मांगा है। तो जितने भी इस फील्ड के लोग हैं वो सब करोड़पति हैं। वो डर जाते हैं लोग तो वैसे ही उनके सामने आते हैं। जो जा रहा है वो बेचारा परेशान है, 2 रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन जिसके पास जा रहा है वो करोड़पति है। हाँ। है ना। और बिना मेहनत का धंधा है, बिना दिमाग का धंधा है जी। और ये बहुत प्लस, इसमें नुकसान नहीं धंधे में। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे अभी चलो हम बिल्कुल अलग है ये कॉन्सेप्ट कि अगर क्रिश्चियन धर्म देखें, वैसे तो सारे धर्म बहुत ही पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं और भगवान के साथ ही जोड़ते हैं, है ना। बट आजकल कुछ ऐसे चल रहे हैं, वीडियोस ऐसी आती हैं कि वो बस ऐसे हाथ लगाते हैं, वो पता नहीं कह रहे हैं कि हाँ शैतान आ गया, आत्माएं आ गई, और ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। क्या ये भी फेक है? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने कहा धर्म सारे बहुत पवित्र है ना, धर्म इंसान के लिए बने हैं ना कि इंसान, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हर धर्म में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं। जो एक्चुअल में क्रिश्चियन हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। और यह जहाँ किसी भी पंथ में अगर ये चीज़ें, किसी धर्म पंथ में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे टच कर दिया, आत्मा जाग गई, बीमारियाँ खत्म हो गई, फलाना हो गया, डिमड़ा हो गया, तो ये वो कंसेप्ट हो सकता है कि लोगों को अपनी तरफ खिंचाव हो, लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और मैंने तो पहले नकार दिया कि कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करने का रास्ता है, लोगों को परेशान करने का रास्ता है। कर देते हैं। हाँ, अगर वो कोई और पंथ है, जैसे आपने क्रिश्चियनिटी का नाम लिया, तो उन्हें उस पंथ के लोगों को उनका पाठ या स्मरण करना चाहिए, है ना, बाइबल का या पवित्र आत्मा जो भी हो कहते हैं उनका पाठ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उससे एनर्जी आएगी। इंसान की पावर इस तरह से नहीं ठीक कर सकता, वो तो सारा कंसेप्ट ही गलत है। जो ये दिखा रहे हैं वो सारा दिखावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, चाहे वो सनातन में है, किसी भी चीज़ में जगह है, तो इसे लोगों को रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, कम से कम गलत संदेश जाता है। क्योंकि आम लोगों को, आपको पता है आप जागरूक हैं, हमें पता हम जागरूक हैं, सबको नहीं पता ना सब जागरूक है, तो कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आप किसी को सही सलाह दो तो वो वैसे भी नहीं मानने को राजी है। बिल्कुल। तो इसलिए भ्रम से, पाखंड से निकलना तो पूरे समाज की जिम्मेवारी बन जाती है। अच्छा, एक बहुत ही ये बात कहते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, है ना, तो क्यों नहीं खाना चाहिए?
अगर खा लिया तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रीजन? जूठा तो पति पत्नी का भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ये तो लोग बड़ा आजकल एक ना समाज वहाँ से खराब हो रहा है जब से ये मॉडर्न शब्द है ना लोगों के साथ में जुड़ गया है जी। तो वहाँ से चीज़ें खराब हो रही हैं। आजकल इतने तलाक हो रहे हैं जितनी शादियाँ नहीं हो रही हैं। जी जी। उतने से ज़्यादा तलाक। मेरे पास खुद रोज़ अगर 10 केस तलाक के आएंगे तो 1-2 आएंगे कि शादी करवानी है। तो ये एवरेज ज़्यादा है। तो ये सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा है। जूठा खाना वैसे वैदिक लिहाज से भी मना है। अब हम ज्योतिषी हैं तो हम ग्रहों के हिसाब से हर बात को करेंगे जी। आप किसी का अगर जूठा खाते हैं तो आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और प्रैक्टिकली बात करें तो ठीक है, वो अगर साइंटिफिक बात करो आप तो किसी के जूठे यानी पता नहीं उसके क्या बीमारी हो या कुछ ऐसा क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से है तो वो ठीक है। प्रेम प्यार है एक दूसरे पर, वो अच्छी बात है। अब वो तो मैंने एक उदाहरण पर कह दिया, ठीक है, माँ बेटा और एक थाली में खा रहे हैं वो खा सकते हैं क्योंकि बाप बेटा या बाप बेटे एक थाली में खा सकते हैं। लेकिन जो हम अदर लोगों के साथ बड़ा प्रेम है, हमारे दोस्त हैं, चीज़ें जूठा खा लेते, जूठा खिला देते, जूठा खाना भी दोष है और जूठा खिलाना भी दोष है और चंद्रमा खराब हो जाएगा। अच्छा। तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं ग्रह क्रिएट करेगा। तो फिर उससे क्या दिक्कतें आती हैं? चंद्रमा खराब होने से क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे मैंने कहा चंद्रमा को हम 4th हाउस के कारक माने जाते हैं। सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, घर का सुख, हमारी माँ ठीक रहे, ये सब चीज़ें चंद्रमा से, यानी जो ग्रह खराब होगा उससे रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और चंद्रमा के साथ साथ बुध ग्रह भी खराब होता है। वाणी का कारक है बुध ना, मुख, तो वो भी खराब होता है। शुक्र भी खराब होता है जी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बनी हैं उनका एक ना कि रीजन है। अब देखिए ना जी। लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं। लोग कहते हैं इतना बड़ा उपाय किया फ़ायदा नहीं आया। बिल्कुल आता है, मैं दावे से बोलता हूँ आता है। आपने ये तो पढ़ लिया कि ये उपाय कर देने से, ये पार कर देने से ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि ये वाली गलती कर देने से इतने बड़े बड़े पाप लग भी जाते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह खराब भी हो जाते हैं। आपने ये क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए आप फेल हो रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं है। जैसे राम राम जपने से या वाहेगुरु जपने से या परमात्मा का स्मरण करने से बहुत कल्याण होता है ना जी। सारे कष्ट कटते हैं, संकट कटते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो कई बार लोग यार हम तो रोज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब भी जाते हैं, फिर भी परेशान है। ऐसे होते आप वो तो देख रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे हो कि आप गड़बड़ी क्या करते हो। दूसरी तरफ ये चीजें भी लिखी हैं, जैसे चुगली से मैंने बात की, चुगली कर देने से, द्वेष कर देने से। सनातन में तो लिखा है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है ना, चुगली करने वाला व्यक्ति, उसको देखने मात्र से इतना पाप लगता है जितना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप चुगलखोर हैं, आप हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं जैसे आप मान लीजिए चुगलखोर है और मैं आपका फेस तक देखूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, पाप लग जाता है। अच्छा। हाँ, इतना निंदा के लिए इतनी दोष बताई गई है। श्री मैंने ग्रंथों में सब लिखा है, इसमें दोष बताया गया है। अब ईर्ष्या, जैसे मैंने आपको कहा ना कि दोस्त भी दोस्त से जल उठता है, दोस्त भी दोस्त से जलने लग पड़ता है जब दोस्त से ज्यादा कामयाब हो जाता है। तो जब उसमें लिखा है कि दोस्त के इतनी सी समस्या को इतना समझना चाहिए, है ना, और अपनी इतनी समस्या को इतना समझना चाहिए, ये दोस्ती की थ्योरी है जी। तो अब कहाँ ऐसे कौन करते हैं लोग? कोई भी नहीं करता, है ना। दोस्त की छोटी सी मुसीबत को बहुत बड़ी समझ करके उसका साथ देना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए, ये दोस्ती है। और अपनी बहुत बड़ी समस्या को दोस्त के सामने छोटी ही दिखाना चाहिए, ये दोस्ती है। तो अब इसकी ठीक उल्टा है। तो इसलिए रिलेशन, जहाँ रिश्ते खराब हुए वहाँ ग्रह खराब हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रॉमिसेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भाई बहन से करे, बहन भाई से करे, ठीक है, कोई हस्बैंड वाइफ से करे या अपनी माँ से करे, या कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल प्रॉमिसेस ये बहुत चलते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, कोई भी बात लगा लो। तो अगर वो प्रॉमिसेस तोड़ते हैं तो उनका भी कोई पाप वगैरह लगता है? बिल्कुल लगता है। पाप ही नहीं, दोष लगता है, ग्रह भी खराब होते हैं। अच्छा। जो इंसान वाणी का पक्का ना हो, जुबान का पक्का ना हो, देखिए पहले के समय में लोग वाणी की बड़ी कदर करते थे जी, बड़ी वैल्यू समझते थे। जिस किसी को जगह देनी होती थी ना तो बोल देते थे आज के बाद ये तेरी हो गई, और रजिस्ट्री थोड़ी करते थे। अभी लोग भाई भाई भी बांटते हैं तो रजिस्ट्री करवा लेते हैं, क्या पता वो कल को मुकर जाएगा। तो जो वाणी से मुकर जाता है, जुबान देकर के पीछे हट जाता है, जो किसी को यानी धोखा दे देना हो गया जी, तो उसका मंगल ग्रह
खराब हो जाता है और जिसका मंगल ग्रह खराब होता है उसकी समाज में वैल्यू खत्म, ब्लड के रोग भी उसको आएंगे, जमीन जागा का पंगा पड़ेगा, इस चीज़ों को सुख उसको कम मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं शुरू होने। मैंने कहा ना, आपने अच्छा सवाल किया, छोटे से छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े दोष, बड़े बड़े नुकसान होते हैं। किसी को धोखा दे देना, जुबान दे करके मुकर जाना, मंगल खराब है। अच्छा। और आप परेशान हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। जैसे बहुत बार इसी से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई मैंने अपने कलीग से कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, कि मैंने कहा कि हाँ तुम्हें मैं ये चीज़ ला के दूंगी, अगले दिन वो वहाँ से लीव कर गया या कर गई, है ना, तो क्या वो प्रॉमिस, अब हमारी बातचीत ना हो, ठीक है, मैंने उस लड़की के साथ बात नहीं की, मैंने चाहे उसे प्रॉमिस किया हो कि मैं तुम्हें ये चीज़ ज़रूर खिलाऊंगी या मैं ला के दूंगी, है ना, वो तो चली गई वहाँ से, अब कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो प्रॉमिस टूट गया, ठीक है, तो उसका भी कोई दोष लगेगा क्या? इसका मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है। खैर इसका दोष नहीं लगता ना, क्योंकि आप यहाँ पे गलत नहीं है। आपने कोशिश की, आप जब तक इंतजाम कर पाए उस चीज़ का, जब तक लाए तब तक वो वहाँ से नहीं मिल पाया, उससे पहले आपके रिलेशन गड़बड़ हो गया, चीज़ें हो गई, तो इस चीज़ का दोष नहीं लगता है। जिससे विश्वास हो, यानी कि जिससे दोस्ती चल रही हो या वैसे हो, तो उनसे जुबान तोड़ने का दोष लगता है। अच्छा, अपनी तरफ से आप सही हैं तो फिर दोष नहीं है। मतलब ऐसे चीज़ों का नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे रुद्राक्ष की बात करते हैं, ठीक है, आजकल बहुत चला है कि रुद्राक्ष पहनो, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या ये लोग बेच रहे हैं रुद्राक्ष की, हमने इस पे इतना पाठ कर दिया है रुद्राक्ष पे, आप इसे पहन लो तो आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी, मेंटली स्टेबल हो जाओगे, या डिप्रेशन की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। आपको और आपके व्यूअर को मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिंदगी में आज की बात, क्योंकि मैं बहुत भरोसे के साथ लोगों को बताता हूँ, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं। कभी ज़िंदगी में ना तो ऑनलाइन चीज़ मंगवाइए, खासकर धार्मिक चीज़ें। अच्छा। बाकी आप मंगवाते हैं खाने पीने के, पहनने की, वो आपकी चॉइस है। धार्मिक चीज़ें ऑनलाइन कभी भी मत मंगवाएं, इससे भी ग्रह खराब होता है, दोष लगता है। समझिए, कोई भी यंत्र, माला, रुद्राक्ष, नग, अंगूठी, पत्थर, कुछ भी ऑनलाइन मत मंगवाए, ये नहीं काम करेगा। कोई भी पूजा पाठ आप ऑनलाइन करवाते हैं तो उल्टा आपका नुकसान होता है, ना कि फायदा होता है। ऑनलाइन पूजाएं चल रही हैं जी। जैसे बहुत बार अगर मैं हमारे आसपास की बात करूं, ऐसा है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग फॉरेन में ही हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर कोई मन्नत वगैरह मांगी हुई है कि हम यहाँ पे पाठ करवाएंगे, ठीक है, या अखंड पाठ करवाएंगे या कोई पूजा पाठ करवा लेंगे, ठीक है, तो वहीं से वो फ़ोन कर देते हैं कि हाँ हमने इतनी माया भेज दी है जी पाठ की, जितनी लगनी है, ठीक है, लंगर लगवा देना, जो मर्जी कर देना, वो तो वहाँ से कह दिया उन्होंने, तो फिर वो सही है या नहीं? नहीं, आपने जो चीज़ें कही ये अलग चीज़ है। अच्छा। जैसे लंगर की चीज़ हो गई, मन्नत पूरी हो गई, आपने उस कमेटी को चीज़ों को वहाँ से वो धन भेज दिया, पैसे भेज दिए और उन्होंने लंगर खिला दिया या पूजा या पाठ पूजा करवा दिया, वो ठीक है। हमने कहा जो ऑनलाइन उपाय के तौर पे पाठ होते हैं। अच्छा, उपाय कोई बीमार है विदेश में और उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, महामृत्युंजय ऑनलाइन करवा दीजिए, ये पूजा करवा दीजिए इस ग्रह के लिए, ये नहीं। अगर वो नहीं आ सकते तो उनका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, वो जरूर आके वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा। तब तब असर करेगा और तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन कुछ नहीं। रुद्राक्ष की आपने बात की, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रुधारा से निकली चीज है ना, प्रकट चीज है। अच्छा। आंसू से जी। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल चीज है, बट असली रुद्राक्ष, यही तो समस्या समाज की, असली चीज कोई नहीं मिल पा रही है। असली रोटी नहीं मिलती है तो रुद्राक्ष कैसे मिलेगा? असली इंसान नहीं हो तो रुद्राक्ष कैसे मिलेगा? तो रुद्राक्ष वैसे अगर सही आप पूछते हैं तो रुद्राक्ष गृहस्थियों को नहीं डालना चाहिए। अच्छा। रुद्राक्ष सन्यासी डाल सकते हैं, अघोरी डाल सकते हैं, साधु संत डाल सकते हैं। गृहस्थी को कभी भी रुद्राक्ष नहीं डालना चाहिए। गृहस्थी डालना चाहे तो तुलसी की माला अच्छा डाल सकता है। जैसे एक मेरा दोस्त है, ठीक है, वैसे वो भोलेनाथ का उपासक है, ठीक है, उसने जटें बनवाई हैं, ठीक है, वो रुद्राक्ष डालता है, चाहे वो मैरिड नहीं है अभी। तो ऐसे लोग, जो आम लोग, लड़के या लड़कियां डाल रहे हैं रुद्राक्ष, उनको रुद्राक्ष डालना चाहिए? फिर एक कंडीशंस बताई गई इसमें, ठीक है, कि कलयुग है और चीजों को लेकर कुछ कंडीशंस। अगर आप सात्विक हैं, सात्विक समझ गए आप, यानी कि नॉनवेज नहीं खाते, आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं या उटपटांग नशा पत्ती नहीं करते,
तो फिर आप डाल भी सकते हैं इस कंडीशंस में। लेकिन मैंने क्यों कहा, क्योंकि इतना हम परहेज शुद्धता नहीं रख पाते, जो लोग नहीं रख पाते तो फिर नुकसान करते हैं चीजें। इसलिए गृहस्थियों के लिए तुलसी की माला, सन्यासियों के लिए रुद्राक्ष की माला। हाँ, कोई परहेज कर सकता हो तो जैसे घर पे मूर्ति के बारे में लोग कहते हैं, वैसे तो घर में छोटी मूर्ति रखनी चाहिए, बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। एक देवता की, एक भगवान की कई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इससे भी खराबी होती है। एक भगवान की एक मूर्ति। उसी तरह से भगवान शंकर के रुद्राक्ष वो लोग डाल सकते हैं जो परहेज कर पाए, शुद्धता रख पाए, नहीं तो नहीं डालना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल नई नई चीजें शुरू हो गई है ना। कई बार लोगों ने शमशान में पूजा शुरू कर दी है। हाँ। शमशान में जाके पूजा पाठ नाग्रह। शमशान शांति का स्थान है। अच्छा। शमशान जहाँ सबकी शान बराबर है, सम है, एक जैसे है, उसे शमशान कहते हैं। वो शांति का प्रतीक है। वहाँ पर पूजा करने का अधिकार, वहाँ पर यज्ञ करने का अधिकार वैरागी को, सन्यासी को, साधु को, तपस्वी, इनको है। अच्छा। गृहस्थी को नहीं। गृहस्थी को अपने मोहल्ले में बने भगवान शंकर के मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए। तो कुछ चीजें लोग भी बताने वाला नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। मन गढ़ंत चीजें, मन मर्जी, जो मर्जी करे जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए समाज में दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, मैंने ना ये भी ऐसे रैंडमली, मुझे ना, मैं रेस्टोरेंट में गई, मुझे वहाँ पर एक लड़का मिला, ऐसे बातचीत शुरू करती, क्योंकि मुझे आदत है किसी ना किसी से ऐसे बात करने की, है ना, कि कैसे हो, यहाँ पे छोटे हो तुम, क्या काम करते हो, है ना, क्यों करते हो। तो वो ऐसे बात करने लगा कि उसके पास कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है। उसने कहा कि एक मेरे पास कोई संत महापुरुष है, उनकी एनर्जी है, 2-3 उसने और बताई, मैं भूल गई अब। तो अगर किसी का नुकसान हो रहा हो, कोई, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, कहता कि अगर किसी का कुछ गलत हो रहा है तो मैं वो उपाय कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। बस उनको देने के लिए, चढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो उनको चढ़ा देते हैं और कुछ नहीं। तो ये चीजें सच हैं? क्या कोई वश में हो जाती हैं ऐसी चीजें? इसमें सच ये नहीं है कि आज के टाइम में बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और वो करेगा भी क्यों? और मुझे लगता है ठीक भी है। अच्छा। हर एक इंसान का पेट है, परिवार है, सब कुछ है। तो कोई इधर से ले लेता है, कोई इधर से ले लेता है, लेता हर आदमी है, फ्री में कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक है। और रही बात आपने कहा, तो हाँ, हद तक वो तो सभी के पास है। जो इंसान कुछ पढ़ा है, कुछ साधनाएं की हैं, मंत्र सिद्धियां की हैं, जी, बिल्कुल काम करते हैं मंत्र। आप मंत्र को सिद्ध करके तो देखो। अब वो 2-4 दिन में नहीं होगा, आप सिद्ध करके देखिए। लेकिन कंडीशंस डिपेंड करती है। आप ये नहीं कि हर जगह उसको नहीं कर सकते आप। जैसे बजरंग बाण का पाठ हनुमान चालीसा में आता है, शायद आपने सुना हो। बजरंग बाण का पाठ की वैल्यू तब बनती है, शस्त्र की वैल्यू तब बनती है जब आप उसको जहाँ जरूरत है वहाँ चलाओ। अब जहाँ डंडे से काम बन सकता है वहाँ रिवॉल्वर चलाएंगे तो नुकसान किसका है? हमारा ही होगा फिर। हाँ, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, आपको नहीं, जो चलाया उसको। तो उसको ले जाएगी जी। इसलिए कहा गया है अगर बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब सिचुएशंस बिल्कुल खिलाफ हो गई हो, कोई साथ न दे रहा हो, चीज़ें हाथ से निकल गई हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप परेशान हो गए, दिक्कत में आ गए, आप कोई नहीं सुन रहा आपकी, तब फिर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करो, फिर आप देखो कैसे काम करता है। अच्छा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि आज दुकान में कम ग्राहक आ गए तो इसके लिए बजरंग बाण पढ़ देना चाहिए। 20 ग्राहक आते हैं, आज 18 आया तो भी बजरंग बाण पढ़ देना चाहिए। इससे तो वैल्यू खत्म, महिमा खत्म हो जाती है हर वक्त हर चीज़ों को, जिनको नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए वो खराब कर देते हैं। मंत्र में बहुत पावर है। जैसे हमने पहले कहा कि ग्रो हो रहे हैं, फिर वो खत्म होगी चीजें, है ना। तो बहुत सारे लोग रिंग भी डालते हैं, जैसे मैंने चलो नॉर्मल डाली है कि मेरे घर वाले बोले कि ये कौन सा नग है, मैंने कहा नॉर्मल है, कह रहे मत डालो। तो क्या नॉर्मल नग भी नहीं डालना चाहिए? नहीं, कई कंडीशंस में, जैसे आपने कहा मैंने माला डाली हुई है ना। हाँ जी। तो ग्रहों में कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट बताए गए हैं, ऐसा हो तो माला नहीं डालना चाहिए। तो नॉर्मल शौक के लिए आप डाल सकते हैं जी। लेकिन जैसे रत्न है, किसी ग्रह का रत्न है ना, तो उसे आप ऐसे नहीं डाल सकते। वैसे तो मैं पर्सनली स्टोन्स नहीं डलवाता। अच्छा। या बहुत कम डलवाता हूँ, बहुत ज़रूरी हो तो शौक के लिए डाल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रहों का पत्थर है, नग है, तो आप फिर उसको शौक के लिए भी नहीं डाल सकते हैं, वो असर करेगा ना। अब आपका शनि
मार्केस है, शनि नीच राशि का है, शनि 8वें घर में बैठा है, आप नीलम शौक के लिए भी नहीं डाल सकते, वो तो करेगा नुकसान, चाहे आपने शौक के लिए डाला है। तो इसलिए ग्रहों के पत्थर आप शौक के लिए भी नहीं डाल सकते बिना पूछे। अच्छा, कईयों के मैंने देखा सारे अगर ये है ना 10 हैं तो 10 के 10 भरे होते हैं, वो शौक ही है उनका, एवं नग डाले हुए हैं। ऐमें लोगों को दिखेगा कि मैं या ज्योतिषी हूँ या चीजें हूँ, शौक है, वो 10 उंगलियों में डालने से ऐसे कोई ग्रह नहीं कंट्रोल हो सकते हैं, है ना। अकेले पत्थर डालने से भी, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करता, करता है, पर इसके पीछे अगर ग्रह भी सपोर्ट कर रहा, उपाय भी हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तब ये भी काम करेगा। अगर वो कुछ नहीं हो रहा तो अकेला पत्थर कुछ नहीं करता है। अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत सारी रेमेडीज हमारे दर्शकों को पता चल गई होंगी, और एक सच्चे सही गाइड और एक जो फेक चल रही है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, उन सब का भी बहुत ज़्यादा लोगों को इस पॉडकास्ट से समझ लग जाएगी, है ना। तो सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नेक्स्ट टाइम कुछ और नए क्वेश्चन आएंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं पंडित जी के साथ रिलेटेड या कोई अपनी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमें बताइए कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करें। बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी।